Good evening, everybody. Good evening, Vinod sir. Good evening, sir. Good evening. Let's start. Vinod sir is there. Yes, Vinod, sir. जी सर, गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. How are you, sir? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। Yeah, और सही है। सर आप ठीक हैं? ठीक हूँ सर। धन्यवाद। Vijay sir and Sunita ma'am. Let's start. Yes, sir. Yes, sir. Vijay sir, please introduce Sunita. Yes, sir. Ms. Sunita is an assistant teacher at Jindal Vidya Mandir with 17 years of experience teaching Hindi. Not only has she excelled in the classroom, but her active involvement in extracurricular activities, such as directing school plays, serving as a house mistress, and leading the cultural committee, demonstrates her commitment to holistic education. Her extensive experience in education and event management uniquely qualifies her to serve as the moderator for this webinar. Hearty welcome, Ms. Sunita. The stage is yours. Please proceed. Thank you, स्वागत है Biju मैम। sir. Thank you, Biju sir. Thank you, ma'am. तकनीकी माध्यम द्वारा इस आकर्षक परिचय के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आभार सर। हिंदी अपनी बान है, भारत माँ की शान है। इसके ही सम्मान से बड़े हमारा मान। इसी मान को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम सभी नवाचार का स्वीकार करते आ रहे हैं। इस नवाचार को समझाने का प्रमुख कार्य हमारे सीबीएसई रिसोर्स पर्सन आदरणीय सलाम सर जी और हिंदी भाषा विशेषज्ञ आदरणीय विनोद सर जी लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। नई राह दिखाते हैं और नई राह पर ले जाकर सफलता की ऊंचाई पर आत्मविश्वास का झंडा लहराने की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रयास को और आगे ले जाने के लिए आज हम प्रमुख विशेषज्ञों के साथ जुड़े हैं। आज का विषय है हिंदी भाषा शिक्षण में अधिगमन, रिक्तताओं की चुनौतियां और उनका समाधान। जहां अधिगमन है वहां थोड़ी सी चुनौतियां तो होती हैं। उन्हीं चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए मैं कुछ बताना चाहती हूँ। छात्रों की रुचि, पाठ्य पुस्तक का कभी कभी अभाव, अभ्यास की कमी, कभी कभी अनुकूल वातावरण का आभास, ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। ऐसी अनेक चुनौतियों का विचार और उनका समाधान जानने के लिए आज हम इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। इस पर एक स्वामी विवेकानंद जी का विचार बताना चाहती हूँ। आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप मिल सकता है, आपको मिल सकता है। वक्ताओं की ताकत भाषा है, लेखक का अभिमान भाषा है। भाषाओं की शीर्ष पर बैठी हमारी प्यारी हिंदी भाषा है। यही हिंदी भाषा प्रेमी शिक्षकगण यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब हिंदी भाषा प्रेमी शिक्षकगण हमेशा नई सोच रखते हैं, नई राह पर चलते हैं, सबको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा अहम उद्देश्य होता है हमारी हिंदी भाषा हमारे देश की बिंदी रहे। इसीलिए आज इस मंच पर ज्ञानवर्धन के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे बच्चों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे हिंदी प्रेमी शिक्षकगण के लिए तालियों की गूंज तो बनती है, तो दालियों की गूंज होनी चाहिए। दीप ज्योति, ज्ञान दीप ज्योतिर्मय, शिक्षा की ज्योति के दीपक स्तंभों को
शुभ संध्या। एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एवं ट्रेनिंग की ओर से आयोजित किए जा रहे आभासी प्रशिक्षण सत्र का आगाज करते हुए मैं सुनीता थोरात आपकी मध्यस्थ के रूप में सभा में उपस्थित समस्त हिंदी सेवियों, मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर विनोद प्रसून जी, निर्देशक डॉक्टर सलाम सर, समन्वयक बिज्जू पिल्लई सर, इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण धारा है और हिंदी भाषा को हमें और आगे ले जाना है। भाषा को नवीन प्रारूप के अनुरूप गति देने से पूर्व मैं समस्त प्रतिभागियों से कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों के पुनः स्मरण कराना चाहती हूँ और आशा करती हूँ सत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए दृढ़ता पूर्वक इनका निर्वाह किया जाए। प्रतिभागियों से निवेदन है, अपने माइक म्यूट रखें। प्रतिभागी अपने सवाल संवाद खंड के माध्यम से हम तक पहुंचा सके। परिस्थिति अनुसार सत्र के दौरान अथवा सत्र के अंत में उनके समाधान अवश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के अंत में प्रश्नोत्तर कालखंड में प्रतिभागी प्रश्न पूछने हेतु आभासी माध्यम के सांकेतिक हस्त चिन्ह का प्रयोग करें। क्रमानुसार उनके नाम पुकारे जाए, वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र हेतु फीडबैक लिंक भरना आवश्यक होगा, जो सत्र के अंत में चैट बॉक्स में दी जाएगी। प्रतिभागी से धैर्य और सहयोग की अपेक्षा है। कार्यक्रम का संचालन भार संभालते हुए मैं अति उत्साही हूँ और मुझ पर भरोसा कर यह स्वनिर्भर अवसर प्रदान करते हेतु मैं इस संस्था के निर्देशक डॉक्टर सलाम सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। मंच प्रदान सबको किया, रख मन में सम्मान। शिक्षा का प्रसार हो, संकल्पित है डॉक्टर सलाम। दृढ़ इच्छा शक्ति, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी और आदर्श प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अब्दुल सलाम ने शिक्षा के क्षेत्र में समय के साथ हो रहे परिवर्तन का अवलोकन कर तकनीकी क्रांति को ध्यान में रखते हुए शिक्षक समुदाय को एक वैश्विक मंच प्रदान किया है। डॉक्टर सलाम सर शिक्षा विधि के साथ साथ सीबीएसई संसाधनकर्ता, मास्टर ट्रेनर, बीटेक और भारत ट्रांसफॉर्मर एकेडमी समूह के संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो दुनिया भर के शिक्षक समुदाय हेतु एक गौरवपूर्ण तथा सशक्तिकरण मंच है। सर, मैं समस्त शिक्षाविदाओं में आपका स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने अनुभव ज्ञान से हमें प्रकाशित करें। थैंक यू। नमस्ते सबको। नमस्ते सर। Good evening, everybody. Actually, we have come to listen to Vinod sir, so I am not going to speak anything. Only just inviting everybody to listen to Vinod sir and extending a heartfelt, welcome to everybody, and at the same time appreciating them for their interest and enthusiasm in learning, unlearning, and relearning and implementing in the classroom. So. Sunita ma'am, your preparations, your presentation, everything is going very well. Please take very less time because we have to give more time to Vinod sir, and that's why the participants are here. So I am reminding, thank you so much, and thank you Vinod sir. Once again, we are meeting. Thank you, and Biju sir for your धन्यवाद सर। presence. धन्यवाद। Thank you. थैंक यू सर।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है हमें आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे। आइए अब स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम समन्वयक श्री बिज्जू पिलाई सर का, जो गोकुलम पब्लिक स्कूल तिरुवनंतपुरम में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है तथा 2 दशक से अधिक समय से शिक्षा क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। साथ ही आप इस संस्था के साथ सह संस्था के रूप में कार्यरत हैं। महोदय, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम सभी आपसे कुछ प्रेरणादायी शब्दों की अपेक्षा करते हैं। बिजू सर। Thank you, Sunita ma'am. थैंक यू। Wonderful evening to all. I think it's audible, right? Yes, sir, please. Okay. Good evening to all. And again, we have come to another one platform where the linguistic gap can be made into a main topic. And we have the great resource person, Dr. Vinod Chauhan sir. And we all are waiting for his great words, as the linguistic learning is a style for those who are enjoying the learning from language in any forms, whether it is wordplay, whether it is analogies, whether it is rhymes, and mostly while Vinod sir is taking the class, he used to say poems, share. So that makes the viewers very interested. So actually, what is the linguistic gap, or why the children are hesitating to take the language, especially Hindi Pradesh like Kerala is opting for Hindi, how it can be more attractive, and what are the tips to be given for the teachers to make the class more attractive? Here we have the great scholar Vinod Prasun Chauhan sir. So let us listen to his great words and have a wonderful evening to all. Thank you. Back to ma'am. Sunita ma'am, thank you. धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। Sunita ji, सत्र- थोड़ा स्पीड अप करो। Okay. 15 minutes now we are consumed. सत्र को गतिमान करते हुए हमारे प्रदर्शक और हम सभी के प्रिय हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद प्रसून जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। स्नेह निमंत्रण स्वीकार कर जो आज पधारे आप, हर चेहरे मुस्कान विराजे है हमारा सौभाग्य। मेरा भी सौभाग्य। यस सर। डॉक्टर विनोद प्रसून सर जी अपने नवाचार और सरल तरीकों के प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। वो 30 वर्ष से शिक्षा तथा लेखन क्षेत्र में कार्यरत है। वो विशेष के रूप में सीईटी, एनसीईआरटी, सीबीएसई, सीओई और भारत सहोदय कॉम्प्लेक्स के आदि से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में आज दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन है। आपका अपन सूत्र अपनत्व, प्रेरणा और नवीन प्रयोग तथा पढ़ो और पढ़ाओ के दर्शन को हजारों शिक्षकों ने अपनाया। आप न्यू पब्लिक हाउस दिल्ली से कक्षा 1 से 8वीं के लिए लोकप्रिय पाठ्य पुस्तक उन्मेष और उद्गम तथा कक्षा 1 से 10वीं के लिए व्याकरण पुस्तक सार्थक हिंदी व्याकरण के लेखक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन एवं अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। आपको बहुत सारे साहित्य पुरस्कारों से, प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। साहित्य श्री सम्मान, हिंदी भाषा सेवी सम्मान, ग्लोबल डायमंड अवार्ड, ऐसे कई अवार्ड्स के मोती और रत्न आपको मिलते आ रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन सर। शिक्षक को प्रभावी बनाने हेतु आप नवीन प्रयोग और नवाचार का प्रणेता माने जाते हैं। आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता ही रहता है। अतः मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ
और आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। आपके बहुमूल्य समय का लाभ और आशीर्वाद हमें मिलता रहे। धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय सलाम सर, बीजू सर, सुनीता बहन और समस्त हिंदी सेवी बहन व भाइयों, वास्तव में आज पुनः आपसे मिलने का मौका मिला और इस अवसर को प्रदान करने का श्रेय जाता है सलाम सर को, बीजू सर को। और हम जुड़ेंगे और संख्या में हम इतने हैं कि हम सब यहाँ पर मिलकर चर्चा करेंगे, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है जो शिक्षण के मार्ग में हमारे लिए रुकावट बाधा सिद्ध होगी, है ना। सब बाधाएं, सब रुकावटें दूर हो जाएंगी। अब विषय बहुत अच्छा है, अधिगम। जो रिक्तताएं हैं उनको हमें कैसे भरना है, और बच्चों के अंदर वो जो भाषिक संस्कार है, भाषा का जो संस्कार है, चाहे वो जो अवधारणात्मक स्तर पर हो, चाहे वो भावात्मक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो, है ना, कौशलों के स्तर पर हो, हम सब संस्कार उन बच्चों के मन में भर देंगे ताकि वो अगली पीढ़ी तक वे भी उन संस्कारों को आगे पहुंचा पाए, है ना, और इस प्रकार भाषा बहती चली जाए। तो एक संकल्प लेके, है ना, हम ऐसा कार्य करेंगे। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। अब शुरू करते हैं हम बातचीत, विषयगत बातचीत शुरू करेंगे। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं, देखिएगा। तो आज का विषय बहुत ही अच्छा है। पीपीटी आपको दिखाई दे गई होगी? पीपीटी दिखाई दे गई? जी सर। हाँ, देखिएगा। तो अधिगम रिक्तताओं की चुनौतियां और उनका समाधान। तो हिंदी भाषा शिक्षण में जो अधिगम की चुनौतियां ये कैसे दूर हों, एक गीत के माध्यम से हम अपनी बात शुरू करेंगे। इससे पूर्व, किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व अगर हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारा कार्य फलित होता है ना, चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। तो एक बार सभी अपने अपने आराध्य को नमन कर लें, फिर शुरू करते हैं। देखिएगा, हम सब ने अपने अपने आराध्य को नमन किया और निश्चित रूप से जो कार्यशाला है वह चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी। सबसे बड़ा दायित्व एक शिक्षक का क्या होता है? सबसे बड़ा दायित्व है कि अगर पढ़ाने के लिए हमें कक्षा में 35 बच्चे मिले हुए हैं तो उन 35 बच्चों को हम पढ़ लें पहले, उसके बाद पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ना आवश्यक है। हमारे बच्चे औसत भी होंगे, उसमें मेधावी भी होंगे, कम अधिगम क्षमता वाले भी होंगे। हर विद्यार्थी को अगर हमने पढ़ लिया तो सब कुछ सहज हो जाएगा, अधिगम रिक्तताएं भी पहचानी जाएंगी और हम बच्चों से भी जुड़ जाएंगे, अधिगम प्रतिफल हमें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो इसी विश्वास को लेते हुए जो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आपके दिल को छुएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं से आज की कार्यशाला हम आरंभ करेंगे। देखिएगा गीत। कक्षा के हर बच्चे को पढ़ अगर पढ़ाया जाएगा, खूब सीखना सरल बनेगा, पाठ समझ में आएगा। क्या क्यों और किसे कैसे गर, पहले इन पर चिंतन हो, मस्ती की अधिगमशाला हो, ना बिल्कुल भी अड़चन हो। अपन सूत्र अपनाए मन से, अपनापन मन में पालें, और प्रेरणा दे बच्चों को, नव प्रयोग हम कर डालें। तो अपन सूत्र है, अपनत्व तो हमें देना है, हमें प्रेरणा देनी है, मोटिवेशन देना है और नवीन प्रयोग करने। अपनत्व शिक्षण का प्राण है एक तरह से, है ना, एक आधार है। तो शिक्षक अपन सूत्र को अपनाएं, अपनत्व दें बच्चों को, प्रेरणा दें, नवीन प्रयोग करते रहें। निश्चित रूप से अधिगम प्रतिफल का स्तर बहुत ही अच्छा होगा, है ना। और अभी चर्चा करेंगे क्या, क्यों, किसे और कैसे। क्या है यह, क्यों है एक शिक्षक के लिए आवश्यक, क्या इनसे अधिगम रिक्तताएं पकड़ी जा सकती हैं? तो पकड़ी जाएंगी, देखेंगे। ये प्रयोग गर किए गए तो ये नव राह दिखा देंगे, कम अधिगम क्षमता वालों को भी यह पाठ सिखा देंगे। ये प्रयोग गर किए गए तो ये नव राह दिखा देंगे, कम अधिगम क्षमता वालों को भी यह पाठ सिखा देंगे। शिक्षण रोचक अगर बना तो प्रतिफल भी अच्छा होगा, ज्ञान विषय का और जीवन का सचमुच ही सच्चा होगा। पाठ्य पुस्तकों से पहले कुछ
प्यार विषय से बढ़ जाए, फिर कक्षा के संवर्धन में नहीं कभी मुश्किल आए। औसत हो या हो मेधावी, या फिर कम अधिगम वाले, हर कोई बच्चा बैठा है मन में एक सपना पाले। हमें इसलिए भी अधिगम रिक्तताएं पकड़नी है, भाषा के संस्कारों को बच्चों के मन में बोना है, क्योंकि हर बच्चा, चाहे वह मेधावी हो, चाहे औसत हो, चाहे कम अधिगम क्षमता वाला हो, वह अपना सपना लेके बैठा हुआ है। उसकी भी अभिलाषा है कि वह भाषा में अच्छा करे, अच्छा बोले, अच्छा सुने, है ना, अच्छा लिख पाए। तो हमें उसके लिए भी कार्य करना है। और मेरा अपने भाई बहनों से अनुरोध है कि हम ऐसा करें, उस कम अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थी की अभिलाषा को भी समझें, है ना। और हम समझते हैं, हम सब जो जुड़े हुए हैं आज अध्येता बन के जुड़े हुए हैं, तो ये अध्येता भाव बता रहा है, हमारी निष्ठा बता रही है कि हम ऐसा करते हैं। बस मेरा निवेदन है कि हम इसको और गहराएं, वह जो निष्ठा हमारे अंदर है उसको गहराते चले जाएं। तो क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, है ना। योजना बने, योजना ऐसी जिससे हर सपने उजियाले हों, तारों से टिम टिम करते हों वे सपने जो पाले हों, उन सपनों को पंख लगा हम ऊंचे अंबर ले जाएं, उस पल गद गद होकर झूमे, खुश होकर नाचे गाएं। एक एक अधिगम रिक्तता जब पूरी होती है, बच्चे के चेहरे पे जो खुशी दिखाई देती है, वह खुशी हमारा सौभाग्य होती है, उपहार होती है। आप मेरी बात से सहमत हैं, है ना। जब बच्चे का एक अधिगम रिक्तता आपने दूर की, उसको की और की का प्रयोग आ गया, और जब आके प्रसन्नता के साथ आपको बताता है, सर अब मैं गलती नहीं करता, सर अब मेरी शिरोरेखा सीधी आती है, अब मेरे इस वर्ण की बनावट सही हो गई ना, तब आप प्रसन्न होते हैं, तब आपकी आत्मा गदगद हो जाती है कि आप सही प्रयोग कर रहे हैं, है ना। बच्चों को उस अधिगम रिक्तता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। भाषिक दक्षताओं से सुरभित हो जाए बच्चा बच्चा, तभी मिलेगा महक भरा सा प्रतिफल हर सच्चा सच्चा, प्रतिफल हर सच्चा सच्चा, प्रतिफल हर सच्चा सच्चा। तो वो जो प्रतिफल मिलेगा, जब बच्चों के अंदर वो संस्कार विकसित होते हुए देखते हैं, भाषा के संस्कार विकसित होते हैं, है ना, जब हम उनको देखते हैं तब गदगद होते हैं, तब हमें अच्छा प्रतिफल मिलता है, जो लर्निंग आउटकम होता है उसका स्तर बढ़ जाता है ना, अपने को संतुष्ट करने वाला होता है। तो भाषा के संस्कारों के लिए पढ़ाएं, मेरा निवेदन है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस चित्र में अब मैं आपसे संवाद करता भी चलूंगा, आप तैयार रहिएगा, क्योंकि देखिएगा आपके साथ में अगर संवाद करता हुआ चलूंगा ना, तो फिर सही हो जाएगा, कार्यशाला चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी। अभी मैंने कहा हमारी कक्षा में हर बच्चा है, औसत भी है, मेधावी भी है, कम अधिगम क्षमता वाला भी है। ये एस जोसेफ जी का शानदार चित्र है, आप देखिएगा, है ना। इस चित्र में हमें अपनी कक्षा दिखाई देती है, दिखाई देती है। आप बताएं कैसे दिखाई दे रही है आपको, है ना। तो आपको ये अग्रिम पंक्ति के बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना, और कहीं दबे हुए भी बैठे हुए होंगे, कम अधिगम क्षमता वाला जिनको हम कहते हैं। आप देखिएगा इस पुष्प को, देखिएगा, है ना, इस पुष्प को देखिएगा, कुछ कक्षा का स्मरण हो रहा है। कक्षा में भी ऐसे 2 4 5 बच्चे जरूर बैठे हुए होंगे जो कम अधिगम क्षमता वाले होंगे, जो दब के बैठे हुए हैं। उनको हमें उभारना है, उनकी अधिगम रिक्तताओं को पकड़ना है ना। उनकी अधिगम रिक्तताएं पकड़ी गई, औसत विद्यार्थियों की अधिगम रिक्तताएं पकड़ी गई, मेधावी बच्चे भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाषा में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, प्रयोग में गलती हो रही हो, उनकी भी अधिगम रिक्तता हमने पकड़ी। तीनों की अधिगम रिक्तता पकड़ने के बाद जब हम उनको दूर करते हैं, तब मन आनंदित होता है। और इस शानदार चित्र के लिए आपसे ताली चाहता हूं कि ये बहुत ही सुंदर चित्र लगा मुझे एस जोसेफ साहब का, शानदार फोटोग्राफी, है ना। कक्षा पूरी दिखाई दे रही है इस फोटोग्राफ में, है ना। तो ताली होनी चाहिए, एक बार आ जाएं, इस चित्र के लिए ताली होनी चाहिए। धन्यवाद, आप सब जुड़ गए, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और देखिए प्यारी प्यारी टिप्पणी आ रही है ना, तो बहुत ही अच्छा लगा, आप सब जुड़ गए। आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा हम इस यह जो फूल है, इसको भी उभारने का दायित्व तो हमारा है ना। ये कम अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों का यहाँ पर ये प्रतीक है, ये फूल, तो इनके लिए भी करना है कार्य। करना कैसे, अधिगम रिक्तता पकड़ी जाएंगी तो कार्य हो जाएगा, है ना। आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं, बहुत बहुत तालियों की गूंज हो तालियां रही है बहुत आ सर। रही हैं, है ना। यस। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
आगे बढ़ते हैं, है ना, चर्चा करते रहेंगे, आगे देखिएगा। प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, जी अच्छा, सुंदर सुंदर सी। अरे वाह, यस। जी बीच बीच में बहन पढ़ दिया कीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। यस। जी अब देखिए, हमने कहा कैसे, अभी गीत में आया क्या क्यों और किसे कैसे गर पहले इन पर चिंतन हो, है ना। तो चिंतन कैसा, ये जो चार को हैं ये क्या कार्य करेंगे, और अपन सूत्र का क्या महत्व है, गीत में आया। तो अपनत्व देंगे, प्रेरणा देंगे, नवाचार करेंगे, है ना। अगर इतना किया तो हर बच्चा अपनी क्षमता से कहीं अधिक कर पाएगा। हम नहीं कह रहे कि हर बच्चा 90 से ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन हर बच्चा अपनी क्षमता से अधिक कर जाएगा। जो बच्चा बिल्कुल नहीं सीख पा रहा है वह भी सीखेगा, वह भी आनंदित होगा, भाषा का आनंद लेगा, भाषा के संस्कारों से सज्जित होगा, है ना, तब आनंद आएगा, है ना। आप मेरी बात से सहमत हैं? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले एक शब्द आता है, अधिगम रिक्तताएं पकड़ी जाएंगी, उनका समाधान भी होगा। लेकिन एक शब्द आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में, एनसीएफ में, निवेश समृद्धि एक शब्द आया। निवेश, एक अध्यापक अपनी कक्षा में निवेश किसका करेगा? तो सबसे पहला तो अपन सूत्री ही है कि वह अपनत्व का निवेश करे। और आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन से गुण हैं जिनका निवेश एक शिक्षक अपनी कक्षा में करता है, कक्षा को आनंद की अधिगमशाला बनाने के लिए, उस वातावरण को देने के लिए जिसमें अधिगम रिक्तताएं पकड़ी जाती हैं और उनका समाधान भी मिलता है। तो अपनत्व सबसे पहले नंबर पर आता है, अपनत्व और प्रेरणा, मोटिवेशन, है ना। जितना ये दो गुण आएंगे आप और प्रयोग करते चले जाएंगे, उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो इस निवेश समृद्धि में उसका अनुभव भी आता है। आप देखिए, आप कहने लगे होंगे इस निवेश समृद्धि में रचनात्मकता आती है, उसका अपनापन आता है। बिल्कुल, ये देखिए कितना बढ़िया है, टाइम टू हियर द चिल्ड्रन, बिल्कुल यह भी निवेश है। अपनत्व, अभिप्रेरणा, प्रेम, क्या बात है, आपकी सक्रिय भागीदारी मिलने लगी, यह है। उसका सृजन भी आता है, बिल्कुल आता है, और उसका प्रेम भी आता है, उसका अनुभव, है ना, उसका अनुशासन, है ना, उसकी साधना, सब कुछ तो है। उसके द्वारा की गई बच्चों की प्रशंसा, सब कुछ, उसकी शाबाशी, सब कुछ आता है। मित्रवत व्यवहार, मनीषा जी कह रहे हैं, विनीता बहन कह रही है, उत्साह, प्यार, क्या बात है। देखिए यही निवेश है। आपने बच्चों के साथ साथ बातें करते रहना, उनसे उनकी भावना को, क्या बात है, भाव भरा अपनत्व। आशा पांडे बहन कह रही हैं, बहुत सुंदर। दीपिका बहन ने बहुत सुंदर सी टिप्पणी दी। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर। यह सक्रिय भागीदारी है, इसे कहते हैं सक्रिय भागीदारी, है ना। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। निवेश समृद्धि क्या है, उस शैक्षणिक निवेश से, निवेश समृद्धि से क्या लाभ होगा, किस किस को लाभ होगा, सब कुछ तो आपने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, चार को चिंतन। अगर यह चिंतन हो गया ना, क्या पढ़ाना है, तो हमारी जो कंटेंट है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, पाठ्य सामग्री है, वह उसी अनुपात में डेवलप होती है, उसी अनुपात में वह विकसित होती चली जाती है और हर स्तर पर उतरती चली जाती है। आपका कम जो अधिगम क्षमता वाला विद्यार्थी है ना, जब आपने क्या का चिंतन कर लिया क्या पढ़ाना है, तो उसके लिए भी बहुत कुछ होगा उस सामग्री के अंदर। हम कोई साहित्य पढ़ा रहे हैं, ईदगाह पाठ पढ़ा रहे हैं, आपने उस सहज युक्ति का प्रयोग किया है, उस प्रकार संवाद किया है बच्चों के साथ में कि वो कम अधिगम क्षमता वाला भी आनंदित हो रहा है ना। औसत और मेधावी तो हो ही रहे हैं। तो क्या पढ़ाना है से हमारा, चाहे हम साहित्य पढ़ा रहे हो, चाहे हम व्याकरण पढ़ा रहे हो, चाहे रचनात्मक लेखन करवा रहे हो, उसी अनुपात में वह विकसित होता चलता है। और किसे पढ़ाना है से कक्षा पूरी हमारी आंखों के सामने होती है कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, कैसे, जो श्रेणी है, कितनी श्रेणी मेरे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मेरी कक्षा में दिखाई दे रही है, मुझे उनके साथ कैसे संवाद करना है, मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसे से आ जाता है। क्यों पढ़ाना है से आपके दोनों पक्ष आ जाते हैं, जिसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं, जो अधिगम उद्देश्य हैं, वे सारे यहाँ पर आ जाते हैं, चाहे वो भावात्मक स्तर हो, चाहे संज्ञानात्मक स्तर हो, वो आ जाता है यहाँ पर, है ना। क्यों पढ़ाना है, मनुष्यता कविता पढ़ा रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या केवल प्रश्नोत्तर के लिए, क्या केवल बोर्ड में अच्छे अंक आ जाए, बस नहीं।
और इस कविता को पढ़ने के बाद बच्चा जीवन में इसको कैसे अपनाएगा, वो भावात्मक पक्ष जो मानवता से जोड़ेगा उसको, वह मेरा पक्ष यहाँ पर सबल होगा। दूसरा पक्ष अपने आप सबल हो जाएगा, बोर्ड में अच्छे अंक भी लाएगा। जब हमने अच्छे स्तर का संवाद कर लिया उसके साथ में, तो मनुष्यता कविता से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न आया तो उसको छोड़ेगा नहीं, 5 में से 5 ही ले लेगा, अगर 5 अंक आया या नहीं तो, है ना, 100% अंक ले लेगा। उधर वो मन में भी आत्मसात करके जा रहा है जो भावात्मक उद्देश्य है, और उसको लेके वह आगे बढ़ रहा है, आगे चल के सफल अधिकारी कहीं बना, है ना, उसके बाद आपसे संवाद कर रहा है, आप गदगद होते हैं कि हाँ बेटा सही पथ पर हो, है ना, शुभाशीर्वाद आपके दिल से निकलता है, आपकी आत्मा से निकलता है ना। और कैसे पढ़ाना है इससे नवाचार बनता है, संधि पढ़ानी है कक्षा स्तर पर, उन बच्चों को कैसे सिखाना है जो शास्त्रीय नियम नहीं सीख पाएंगे, उनके साथ कैसे संवाद करना है, कैसे संधि को व्यावहारिक धरातल पर उतारना है, कैसे समास के भेदों को पढ़ाना है, कैसे पदबंध पढ़ाना है, या कैसे रचनात्मक लेखन करवाना है, कैसे साहित्य के वे पाठ पढ़ाने हैं जिनमें कठिन शब्दावली है, सब कुछ कैसे पढ़ाना है इससे आ जाएगा। तो मेरा अनुरोध है आप मुझे बताएं कि ये 4 का चिंतन क्या निश्चित रूप से वो जो अधिगम रिक्तताएं हैं उनको पकड़ने में कहीं मददगार होगा, एक बार बता दें। जी सर। और क्या बात है, ये तो मानवता से जुड़ गया, ये तो बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणी आ गई, बहुत ही सुंदर, सभी का हृदय से आभार। कामनी बहन ने की सुंदर सी टिप्पणी, मीना गुप्ता बहन की बहुत सुंदर सी टिप्पणी। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए जरूरी है कि हम उन संस्कारों को खुद भी अपनाएं जो संस्कार अधिगम को सहज बनाएंगे। अगर वे शैक्षणिक संस्कार हमारे अंदर आ गए तो बच्चों के अंदर वो भाषा का संस्कार पहुंचेगा, है ना, और अच्छे रूप में पहुंचेगा। अब अधिगम रिक्तताओं को पहचान कर उन्हें दूर करना, भाषाई आनंद से भरने के लिए रोचक गतिविधियों का आयोजन, ये 3 चीजें हैं। इस पर देखिएगा आपको अब पूरी हर चीज अब मिलती चलेगी। केंद्रित दक्षता विकास के लिए विद्यार्थियों की अधिगम रिक्तता को पहचानना आवश्यक होता है अगर कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी, अगर हमें बच्चे के अंदर भाषा की जो केंद्रित दक्षता है उसका विकास करना है, उसको सुनना भी अच्छा आ जाए, उसको लिखना भी अच्छा आ जाए, उसको पढ़ना भी अच्छा आ जाए, है ना, हर चीज उसके अच्छी हो, बोलना अच्छा लगे, है ना, चिंतन उसका अच्छा हो, अर्थबोध उसका अच्छा हो, अगर ऐसा करना है तो सबसे जरूरी है अधिगम रिक्तताओं को पहचान जाए, उनके अनुकूल अपना अध्यापन करते रहे, है ना। अब वही कैसे पहचाने अधिगम रिक्तता, तो देखिए कैसे पहचाने अधिगम रिक्तता। पहचानने के लिए देखिए ये सामने आपके है, और आप सब निष्ठावान हिंदी सेवी हैं, इसको देख के आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार पहचाना जा रहा है, अधिगम रिक्तता को किस प्रकार पढ़ा जा रहा है, बच्चे को किस प्रकार पढ़ा जा रहा है ना। पहले बच्चे को पढ़ना है, उसके बाद पढ़ाना है। अगर पहले पढ़ा और फिर पढ़ाया तो फिर अधिगम रिक्तताएं आएंगी, दूर होंगी, बिल्कुल एक अच्छा संस्कार लेके बच्चा भाषा के आगे बढ़ेगा, है ना। देखिए लेख पर मुझे कार्य करना है, चंद्रबिंदु पर कार्य करना नहीं लगाता है, प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना है, क्योंकि की स्पेलिंग सही नहीं लिखता है, शिरोरेखा अच्छी नहीं लगाता है मान लीजिए, अगला बच्चा प्राप्ति की स्पेलिंग नहीं लिखता है सही, ई की मात्रा उसकी जगह जगह गड़बड़ है, ख को द्यो बना देता है को है में बदल देता है ना, ख की बनावट ऐसी है, ई की मात्रा नहीं समझता, शिरोरेखा सही नहीं लगाता, है ना, और पंक्ति को देखिए तो पे बड़ी की मात्रा लगा देता है। इस बच्चे की शिरोरेखा देखिए कैसे ओवरब्रिज बनाया हुआ है बिल्कुल, है ना। चाहिए को चाहिए चाहिए लिख देता है, चा नहीं बनाता, वर्णों की बनावट अभी सही करनी है, इसका थोड़ा बड़ा था तो संलग्न पृष्ठ पर लिख लिया, नहीं पे बिंदी नहीं लगाता, उन्होंने पे यहाँ पे भी लगा देता है, यहाँ पे भी लगाता है, डॉ में अंतर नहीं समझता, रू में अंतर नहीं समझता। गहराई से आप पढ़ चुके, और जब आप बच्चों के साथ संवाद करते हैं तो यही बच्चे एक एक अधिगम रिक्तता आपको दूर करके दिखाते हैं। रू पर अगर मात्रा सीख गया बच्चा आनंदित होकर आपके पास आता है, सर अब मुझे लगानी आ गई है, रुकना में छोटा हुआ आएगा ना, और रूप में वो ऐसे करके आगे को निकल जाएगा ना, आपको बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर आपसे संवाद कर, है ना। और वर्णों की बनावट अगर एक की सही हो गई है, सर अब मैं ऐसा बनाने लगा हूं, अब देखिए भाव में नीचे तक नहीं लेता उसको ना, मैं अब यहीं से बनाता हूँ, सुंदर बनाता हूँ ना सर,
यह संवाद होता है। यह संवाद सीधे आत्मा को आनंदित करता है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, है ना? आत्मा को आनंदित करते हैं ऐसे संवाद जो होते हैं, जब बच्चा अधिगम रिक्तता दूर करके लाता है। तो मेरा निवेदन है, अधिगम रिक्तताओं को पहचाने, पहले बच्चे को इस प्रकार पढ़ लें। और देखिए, इसके लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इतने प्रयास कि आप कॉपी चेक कर रहे हैं, आपने बच्चे के साथ बच्चे की उसको लिख लिया, आपने 1 पेज चेक किया, 2 पेज चेक किए और लिख लिया बस। अब मान लीजिए इस बार मुझे पता चला है उसका लेख अच्छा नहीं है, मैंने लेख लिख लिया। अगली बार मुझे पता चला, अगले पेज पे जब अगली बार चेक कर रहा हूं तो चंद्रबिंदु नहीं लगा रहा है, मैंने लिख लिया। 3 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में ये बन जाएगा। एक साथ तो नहीं बना रहे। कभी उसकी बिंदी की गलती पकड़ी गई है, कभी डॉड हॉ की पहचान नहीं है, उसको ये पकड़ा गया है, कभी रू रू का नहीं उसको पहचान है, यह पकड़ा गया है ना? ऐसे करके अब देखिए यहाँ पर आया भी है, दूसरी बार उत्तम कार्य आया है, यानी रू रू को उसको जब बता दिया गया, यहाँ पर चंद्रबिंदु सिखा दिया गया, शिरोरेखा सीधी करवा दी गई, नुक्ते का प्रयोग बता दिया, जब दूसरी बार कॉपी चेक होने के लिए आई है तो उत्तम कार्य हो गया है ना? तो इस प्रकार के कार्य करने, और भी आगे देखेगा सुधार बिंदु ऐसे भी आएंगे, ऐसी भी गलतियां आएंगी कि बच्चा तैयारियां को तैयारियां लिखेगा, पहले को पेहल लिखेगा। लेकिन आपने आरंभिक दिनों में ही जब आपके पास आया बच्चा, उसके 1-2 महीने में आपने ये गलतियां पकड़ ली। अब उनमें सुधार के लिए 8 महीने बचे में आगे। 8 महीने बहुत होते हैं। अधिगम रिक्तताएं तो 7-7 दिन में जाती हैं, 7-7 दिन में फिल हो जाती हैं। तो हमें प्रयास करना है। कोई अधिगम रिक्तता होगी जो एक लंबा समय मांगेगी, लेकिन छोटी छोटी अगर काम करेंगे, रू रू की मात्रा, रू छोटा हो, रू बड़ा हो, ये बहुत 1 हफ्ते में चली जाएगी, है ना? नहीं पे बिंदी गलत लगा रहा है, पीछे लगा रहा है, वो भी चली जाएगी 15 दिन के अंदर, है ना? ये सब हर अधिगम रिक्तता का समय है कि कितने समय बाद जाएगी, लेकिन इस प्रकार का देखिए बनाएं। और सकारात्मक बिंदु देखिए इस बच्चे का कि भाव बहुत प्यारे हैं, है ना? ऐसे ही करके हम पकड़ते चलें गलतियां यहाँ, है ना? इस प्रकार अब देखिएगा, अब आप ये देख लीजिएगा, निराश नहीं होना है। बच्चा चाहिए को चाय लिख रहा है, किसी को कसी लिख रहा है, लेकिन आप निराश नहीं है। आपको पता है आप भाषा के संस्कार भर देंगे उसके मन में। क्यों? क्योंकि आपने वो अधिगम रिक्तता पकड़ ली है। आप अधिगम रिक्तता अगर पकड़ी गई है तो आपका बच्चा कर लेगा उस कार्य को, आपको विश्वास है ना? तो थोड़ा सा सकारात्मक बन के हमें हर बच्चे के साथ प्रयास करना है। अगर हमारा बच्चा प्रेरणा को परेना लिख रहा है तो सीख जाएगा, ऐसा विश्वास लेके उसके साथ काम करना शुरू करें। मुझे विश्वास है 6 महीने में आप बहुत कुछ उसको सिखा देंगे, है ना? करना है, मेरा निवेदन स्वीकार है। एक बार चैट बॉक्स में आ जाए, आगे बढ़ते हैं फिर। बिल्कुल दीपशिका बहन, बहुत सुंदर टिप्पणी। सुनीता बहन एक बार पढ़ देंगे इनकी, दीपशिका बहन की टिप्पणी? सर 1 मिनट। अच्छा, वो निकल गया बहुत तेजी के साथ आगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं, तब तक आप एक बार देख लीजिए टिप्पणी अगर मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सहमत हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। अब आगे देखिएगा, बिल्कुल हमें विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता और आयु के स्तर पर स्वयं को उतारना होगा। बिल्कुल, ये बहुत प्यारी टिप्पणी है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कहाँ कहाँ वो अधिगम रिक्तताएं दिखाई देंगी। बिल्कुल वैज्ञानिक, कहाँ होता है, कहाँ वो अधिगम रिक्तताएं होती हैं। और नीलिमा बहन ने तो क्या प्यारी टिप्पणी की है, सकारात्मकता से सब संभव है। बिल्कुल, है ना? सब संभव है। अब देखिएगा सुलेखन से संबंधित क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। वर्णों की बनावट गलत हो सकती है कुछ बच्चों की, है ना? रेखा सीधी नहीं खींच रहे होंगे, रेखा टेढ़ी मेढ़ी खींच रहे होंगे, जिगजैग वाली लाइन खींच रहे होंगे, आधे शब्दों से खींचना शुरू कर रहे होंगे, है ना? ये सब कामनी बहन की भी बहुत सुंदर सी टिप्पणी। सकारात्मक सोच के साथ उसे दिशा में आगे बढ़ाना, बहुत सुंदर सुंदर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कॉपी में ऊपर वाली लाइन छोड़कर नीचे लिख रहे होंगे, जहां वो खींच सकते हैं शिरोरेखा सीधी नहीं, उसके नीचे से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो ताकि वो बीच में आ रहा है तो बीच में रेखा टेढ़ी हो रही है। ऐसा भी बच्चे लिखते हैं। बहुत छोटा लिखते हैं, कोई बहुत बड़ा लिखते हैं। ये सब अधिगम रिक्तताएं हैं, जो सुलेखन से जुड़ी हुई अधिगम रिक्तताएं। सही आकार में बहुत बड़ा, सही आकार से बहुत बड़ा, या फिर बहुत छोटा लिख देना, यह भी अधिगम रिक्तता है। वर्णों व शब्दों के मध्य सही अंतर ना होना, यह भी अधिगम रिक्तता है। लेखन गति कम होना, यह भी अधिगम रिक्तता है। तो केवल सुलेखन का अर्थ केवल
ये नहीं है कि हमने उसको कार्य दिया और उसने बस वैसा वैसा कार्य कर लिया। उसकी इन अधिगम रिक्तताओं को गहराई से पकड़ना है। कॉपी में वो है, ऊपर वाली लाइन को छोड़कर कहीं नीचे तो नहीं लिख रहा है, उसकी शुरू रेखा कहीं सीधी आ रही है या नहीं आ रही है, जिगजैग लाइन तो नहीं खींच रहा है ना, कहीं आकार बहुत छोटा तो नहीं है, कहीं आकार बहुत बड़ा तो नहीं है सामान्य आकार से, वर्णों के मध्य में अंतर सही है या नहीं है, लेखन गति तो कम नहीं है। इन सब अब अधिगम रिक्तताओं पे अगर कार्य किया जाता है तो देखिए चित्र क्या सामने आता है, आप देखिएगा। अब पहले एक बार अधिगम रिक्तताओं पर चर्चा कर लेते हैं, कहाँ कहाँ अधिगम रिक्तताएं, या इससे सीधे हम पहले इससे जुड़ जाएं फिर आएंगे इस पर लौट के, है ना। अब देखिएगा, अधिगम रिक्तता हमने पहचान ली, हमारा बच्चा सुलेखन नहीं कर रहा है, वर्णों की बनावट सही नहीं है ना, सब कुछ हमें ध्यान में आ गया कि लेखन गति कम है। अब हम उसके साथ बात कर रहे हैं सुलेखन की दक्षता एवं उसके संस्कार और एक संकल्प कागज पर मोती बिखराने का, है ना। बच्चों से इसी भाषा में संवाद करें और गाएं, है ना, बच्चों के सामने। क्या टॉप लाइन एकदम सीधी हो, अक्षर मोती जैसे, लेख लगेगा बोलो इनके बिन सुंदर सा कैसे, यह रेखा होती है पगड़ी छटा निराली जिसकी, जरा देख कर अब बतलाएं कॉपी सुंदर किसकी, खूब गौर से देखें किसके वर्ण बने हैं प्यारे, किसकी कॉपी पर उतरे हैं चंदा और सितारे, बीच बीच में शब्दों के हो एक बराबर अंतर, इसका है अभ्यास जरूरी ना जादू ना मंत्र, जितना तुम अभ्यास करोगे उतना लेख खिलेगा, ऐसी ही कॉपी पर बच्चों उत्तम खूब मिलेगा, सुंदर खूब मिलेगा, सुंदर खूब मिलेगा। तो आपने गाया, है ना, और बच्चे आनंदित हुए। आप देखिए बच्चे ऐसे ले आते हैं कागज पर उतार के, अगर 40 बच्चे आपकी कक्षा में हैं, ये तो मैं अरेंजमेंट पीरियड की बात कह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन पीरियड की बात कह रहा हूँ, जो गया और वहां बच्चों के साथ संवाद किया, ये लिख दिया, मतलब 35-40 बच्चे ले आए कॉपी, सर गुड चाहिए, मैंने अच्छा लिखा, है ना, ऐसे करके। तो एक दिन में जब भाषा का संस्कार दिया जा सकता है, सुलेखन का संस्कार दिया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है अपनत्व देके, है ना, और फिर बच्चे लिख के लाएंगे, है ना। देखिएगा मैंने बोर्ड का चित्र दिखाया, मैंने कहा कोई बात हवा में ना हो, है ना, इस प्रकार के अभ्यास हम दे सकते हैं। और देखिएगा एक छंद सुनाऊंगा इसका, क्योंकि आगे चर्चा बहुत है। हमारे पास भरपूर सामग्री होनी चाहिए किसी भी संस्कार को देने के लिए। अभी आप देखेंगे वर्तनी के संस्कार कैसे दिए जाएंगे गीत के माध्यम से। अब देखिएगा इस गीत को सुनिएगा, केवल एक छंद है ना, बाकी फिर देखेंगे। जब कागज पर बिखरे मोती छटा निराली होती है, लेख अगर हो सुंदर भाषा महकी डाली होती है, अपने प्यारे सुंदर अक्षर खुद को प्यारे लगते हैं, कॉपी नील गगन सी अक्षर चांद सितारे लगते हैं, यह होता तब जब यह इच्छा मन में पाली होती है, लेख अगर हो सुंदर भाषा महकी डाली होती है। कैसा लगा आपको गीत, है ना। सर कविता के लिए बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है, बहुत मधुर, बहुत सुंदर, जी 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 जी, और नहीं आपकी सही तो आवाज बात की भी तारीफ हो रही है। है। मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, है ना। बच्चे इस प्रकार जब हम सामग्री का उपयोग करेंगे, है ना, बच्चे खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं और उनको अच्छा लगता है कि हाँ, और उनको प्रेरणा मिलती है। अब शब्द देखिए इनके, फूलों पर तितलियां लगें जो वैसे ही सुंदर अक्षर, ऊपर की रेखा वर्णों की सही बनावट या अंतर, अगर लिखावट सजी धजी हो उस पर ताली होती है, लेख अगर हो सुंदर भाषा महकी डाली होती है। तो इस प्रकार के हम संकल्प जब बच्चों से लेवाएंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं संकल्पित होंगे, अधिगम रिक्तताओं से हटके आएंगे आपके सामने, है ना, अधिगम रिक्तताएं दूर होंगी। तो ऐसे प्रयोग हमें करने हैं, है ना, लगातार प्रयोग कर रहे हैं। और प्रयोग अब देखिए व्यावहारिक स्तर पर, आप इस कॉपी को देखिए, अभी इसी साल की कॉपी है, कविता हम आपको उपलब्ध करवा देंगे ये वाली।
एक टिप्पणी आ रही है इस कविता को करवा देंगे जी। आप देखिएगा आगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इस चित्र को देखिएगा, है ना। और इस चित्र को देखिएगा, ये बच्चा आनंदित हो गया। मैंने इसकी कॉपी इसलिए दिखाई है, यह बच्चा आनंदित हुआ है क्योंकि ऊपर ऐसे लिख रहा है ना। और जब मैंने नीचे ये किया तो कह रहा सर आप ऊपर वाले को काट दीजिए। मतलब आप बच्चे की भावना देखिए, है ना। बच्चा कह रहा है आप ऊपर वाले को काट दीजिए सर, अब मैं ऐसा लिखा करूंगा, है ना। तो बच्चा आनंदित होता है। बच्चा जब संस्कार ग्रहण करता है ना, कुछ अच्छाई उसके अंदर आती है ना, संस्कार आता है ना, बच्चा खुद आनंदित होता है। अब उसे नहीं लग रहा अच्छा। मैंने कहा बेटा चॉइस आपकी रहेगी, मैं तो बस ये कह रहा हूँ, मैंने रेखा खींची, पेंसिल से रेखा खींची, बेटा इससे नीचे नहीं जाना। अब वो आगे मुझसे खिंचवा भी नहीं रहा है, वो कह रहा सर अब मैं लिख लूंगा, अब दो लाइन पे ही खींच दीजिए, बाकी मैं अपने आप कर लूंगा, इससे नीचे नहीं जाऊंगा, है ना। यहाँ से नीचे मैं नहीं लेके जाऊंगा वर्ण को। अब कह रहा है ऊपर वाला काट दीजिए सर, है ना, ऊपर वाला काट दिया, है ना। अब उसको इस रूप में मजा आ रहा है। तो अगर सही चीज जाएगी, सही संस्कार जाएगा ना, तो बच्चा ग्रहण करता है और मन से ग्रहण करता है। आगे देखिएगा, इसको देखिएगा। और जब ये बच्चा अभ्यास करता है, इस अधिगम रिक्तता को 7 दिन में दूर कर देता है, ऐसा लिखने लगता है। फिर अभ्यास एक बच्चे का और देखिएगा, यहां पे तो मोती बिखरा देता है वह बच्चा, है ना। तो कहने का अर्थ ये, अब ये देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक भरमार, और एक टिप्पणी देखिए वो प्रेरणा कैसे दी जाती है ना। यहाँ प्रेरणा देखिए, बेटा ये गलतियां तुम्हारे संकल्प के आगे टिक नहीं सकेंगी, बस प्रतिदिन अभ्यास करते रहना, शुभकामनाएं। हो गया, बहुत ही अच्छे अंक आए, है ना। 85% अंक इस बच्चे के अगर आ जाएं, बोर्ड में आ गए, अब ये आगे पहुंच गया है अगली कक्षा, सकारात्मकता, है ना। तो सकारात्मकता। सकारात्मक। अब देखिएगा, ये देखिएगा पिछले साल की कॉपी है, अभी पूरा साल भी नहीं हुआ है, बच्चा ऐसा लिख रहा है, ऐसा लिख रहा है, यहां लिखने लगा, और बच्चा गदगद आ रहा है पास में, कह रहा सर मम्मी को कॉपी दिखाई, और मम्मी से मैंने कहा पिज्जा मंगवाना है, पिज्जा मंगवा दिया, है ना। खुश हो रहा है, कह रहा सर, मैंने कहा बेटा आज तो फिर तो पिज्जा पार्टी हो गई, है ना। कह रहा जी सर, है ना। अच्छा लिखा, है ना, बहुत अच्छा लिखा, ऐसा लिख रहा है बच्चा। देखिए मैंने कहा ना, अधिगम रिक्तताएं कई प्रकार की होती है, सुलेखन में भी कई प्रकार की होती हैं। सुलेखन में यहाँ पर बच्चा अटपटे मन से लिख रहा है, बिल्कुल अटपटा तरीका है ना। बड़ा लिख रहा है, कभी छोटा कर दे रहा है, अटपटा। अब यहाँ पर आ गया ना लाइन पे, अधिगम रिक्तता दूर हो गई ना। तो अधिगम रिक्तता दूर तब होगी जब हम उसको पहचान जाएंगे, फिर अपनत्व देंगे, प्रेरणा देंगे, है ना, डांटेंगे नहीं, वो दूर हो जाएगी। अब आगे देखिएगा, है ना। अब पीछे चलते हैं एक बार फिर से, जहां हम अधिगम रिक्तताओं पे चर्चा कर रहे थे। अब देखिएगा, जहां हम वर्तनी पर चर्चा कर रहे थे, हमने इस पर चर्चा कर ली और इसको देख लिया। आप मेरी बात से सहमत हैं? प्रयोग सुलेखन पर देखिए कितनी सारी अधिगम रिक्तताएं आई, लेकिन दूर हुई, है ना, दूर होती हैं। सर एक सुप्रिया जी सवाल आ रहा है। हाँ सर, कविता किस कक्षा तक गाकर सुनाई जाए? हाँ, मैं तो देखिए 9 तक सुना देता हूँ, 9 10th में भी सुना देता हूँ, है ना। बच्चे सुनना पसंद करते हैं, है ना। लेकिन हर दिन नहीं, कभी कभार आप सुना सकते हैं। और 10वीं वाले बच्चे भी सुनते हैं। आपको कहीं संस्कार देना है कोई, वहां भी सुनते हैं। आपको ऐसा संस्कार देना है कि बड़ों को सम्मान देना है। और आज जो वृद्धाश्रमों में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है ना, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आप बच्चों को उस पर जागरूक बनाना चाहते हैं, आपने गुनगुनाया, बच्चे तन्मयता के साथ आपको सुनेंगे। देखिएगा 2 लाइन में सुना रहा हूं। दिखाई देगी जब जन्नत बुजुर्गों की दुआओं में, हवाएं लोरियां बनकर बहेंगी इन फिजाओं में, हवाएं लोरियां बनकर बहेंगी इन फिजाओं में। बड़ों की बात पंचामृत और इनका मन है गंगा जल, बड़ी मुश्किल से मिलता है बड़ों के प्रेम का आंचल, इनको पास में रखिए रहेंगे आप छाँव में, हवाएं लोरियां बनकर बहेंगी इन फिजाओं में, हवाएं लोरियां बनकर बहेंगी इन फिजाओं में।
तो किसी भी कक्षा तक गाइए, है ना। और कामनी बहन की सुंदर सी टिप्पणी और मीना बहन की सुंदर सी टिप्पणी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब भाई बहन बहुत सक्रियता से जुड़ रहे हैं। त्रिहान गौतम जी की बहुत सुंदर सी टिप्पणी, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं बात कह रहा था कि अधिगम रिक्तताएं कहाँ कहाँ हैं, कहाँ ध्वन्यात्मक अधिगम रिक्तताएं हैं, कहाँ वर्तनीगत अधिगम रिक्तताएं हैं, कहाँ अवधारणात्मक अधिगम रिक्तताएं हैं, कहाँ वाक्य विन्यास के स्तर पर अधिगम रिक्तताएं हैं, है ना। सब आज चर्चा उस पर कर रहे हैं। तो देखिए कक्षा के अनुरूप वर्तनी का ज्ञान न होना, छोटी कक्षा है, सेकंड का बच्चा है, अगर वो ई अभी नहीं समझ रहा है तो एक बार को उसको हम उत्तरार्ध में, सत्र के उत्तरार्ध तक हम सोचते हैं कि इसको आ जाएगी, है ना। लेकिन वो 3 में भी चलेगी, 4 में भी चलेगी, 5 में भी चलेगी, ऐसे बहते हुए पता चला 7वीं 8वीं तक चली गई, तब तो गलत है ना। एक स्तर ऐसा निर्धारित हो जहां वो रुकनी चाहिए। तो नहीं को अब कोई बच्चा पीछे बिंदी लगा के लिखता है, 100-200 कॉपियों में एक कॉपी ऐसी आ जाती है जहां पीछे लग रही है बिंदी, नहीं पे बिंदी छूटी हुई तो बहुत की मिलती है। क्योंकि को तरह तरह से लिखना बच्चों का ये चलता है, ये बहुत अधिगम रिक्तता आती है ऐसी। 9 और 9 में अंतर नहीं समझना, ऐसी भी बहुत 10-20% ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। हल चिन्ह को पदेन रॉ के रूप में लगाना, ये भी मिलती है अधिगम रिक्तता। और रेफ को पहले लगा देना, ये तो बहुत है ना। आशीर्वाद लिखना है तो पता चला शॉ पे ही लगा दिया, है ना। तो ऐसे बर्फीला लिखना है, पता चला ला के ऊपर चला गया आदि। विभक्ति युक्त बहुवचन का प्रयोग नहीं करना, पौधों लिखना है धो लगा के पौधों कर दिया बस, है ना। तो ऐसी जो गलतियां हैं वर्तनी संबंधी, उनको भी दूर करना है ना। उसके लिए भी हमारे प्रयास होने चाहिए। यहाँ पर हमने रखा समाधान अभी देंगे इसका, और मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। ध्वन्यात्मक अंतर ना कर पाना, ड़ ढ का अंतर ना समझना, श श और स में अंतर ना समझना, री और र को मिक्स कर देना, त थ द ध को, ज में अंतर ना समझना, फ में अंतर ना समझना, है ना। संयुक्त व्यंजनों में आ और अ में अंतर न समझना, अनुस्वार अनुनासिक में अंतर न कर पाना, ये सब अधिगम रिक्तताएं हैं ध्वन्यात्मक आधार पर। सर्वनाम शब्दों को गलत लिखना, है ना। भाषिक स्तर पर यहाँ पर वैसे आए जहां वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, बोलने में अशुद्धि कर रहे हैं, ये सब जैसे मेरे को, तुम्हारे को, है ना, ऐसे। और सुबह जैसे बोल देते हैं, आपके साथ सही क्रियात्मक का अभाव, है ना। सुबह में शब्द का प्रयोग करना, है ना। अच्छे से कह देना, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से को शॉर्ट करके अच्छे से बोलना, वो अच्छा नहीं, अच्छा प्रयोग नहीं है ना। क्रियात्मक शब्दों को गलत लिखना, जाएंगे की स्पेलिंग गे के ऊपर बिंदी डाल देना, दीजिए को छोटी की मात्रा लगा देना दोनों पे, या बड़ी की मात्रा लगा देना, चाहिए को चाहिए लिखना, या और अभी मैंने गलती जो दिखाई थी आपने उसमें देखा था, किया को करा कहना, की को करी कहना, है ना। ये सब हैं अधिगम रिक्तताएं, इन सब पर कार्य करना है। और सही अवधारणात्मक जानकारी की रिक्तता, अवधारणा से संबंधित जो रिक्तताएं, की में, यह ये वह वे, इससे जुड़ी हुई विराम चिन्हों का अपेक्षित उपयोग ना कर पाना, व्याकरणिक प्रकरणों की अवधारणा स्पष्ट न हो पाना। उस समय जब 9वीं 10वीं में पढ़ाते हैं और उपसर्ग की अवधारणा स्पष्ट नहीं हुई, प्रत्यय की नहीं हो पाई, मान लीजिए नहीं पहचान पा रहे हैं, संधि नियम उनको नहीं आ रहे, तो ये व्याकरणिक प्रकरणों की अवधारणा हो जाती है। वहां पर हमें और सचेत होना चाहिए, हमारे कितने % बच्चों को वह अवधारणा आ गई जो हमने सिखाई। तो ऐसे करके अवधारणात्मक जो है वह भी काफी विस्तार ले जाता है। ये सब अधिगम रिक्तताएं हैं। वाक्य के अंदर संरचनात्मक दोष बच्चों के दिखाई देते हैं, जैसे मैं फल ले आया था बाजार से बाद में लिख दिया, आपको बताना चाहिए था कुछ दिन पहले। तो उनको इस वाक्य संरचना के बारे में बताएं, आप क्या पढ़ाओगे आज, आपकी क्रियात्मक प्रयोग की अशुद्धि आ गई, आज बाद में चला गया, इस प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलेंगी। आप बताएं, या यह शोध सही है, एक बार बताएं। यह शोध है, पूरा अधिगम रिक्तताओं का शोध है। कहीं आप पुस्तक लेते हैं भाषा शास्त्र की तो जल्दी से नहीं मिलता है, जो व्यावहारिक धरातल पर जो गलतियां दिखाई दे रही हैं वो सामने हैं आपके, अब, है ना। शास्त्र में मिलता है तो दूसरे रूप में मिलता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल व्यावहारिक स्तर पर है कि अगर हमारा बच्चा है में अंतर नहीं समझ रहा, तो 10वीं का नहीं समझ रहा, हमने उसको लिख लिया, उसको हम अवधारणात्मक जो दोष है कि अवधारणा नहीं समझ पाया, उसके अंतर्गत आ गया, है ना। तो हमें शोध करना है। हम शिक्षक हैं, शिक्षक का शौ कहता है कि हम शोधार्थी हैं,
है ना। तो उस शोधार्थी का भाव मन में जगाएं, उस अध्येता का भाव मन में जगाएं जो आह्वान करता है हमसे अध्यापन का। आप अध्येता बने रहे, तो अध्येता बने रहे, है ना। अध्येता बन के अगर ऐसा कार्य होगा तो अधिगम रिक्तताएं दूर होंगी। आगे बढ़ते हैं, आपकी सक्रिय भागीदारी मिल रही है, मैं गदगद हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिएगा, रचनात्मक लेखन में कार्यालय शब्दावली का अपेक्षित ज्ञान ना होना, ये शब्द ज्ञान से संबंधित अधिगम दोष है, ये अधिगम रिक्तताएं हैं। रचनात्मक लेखन में कार्यालय शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है, कहीं से भी शुरू कर दे रहा है। सेवा में महोदय, सधन्यवाद, आभार, साभार, कृतज्ञ, संज्ञान, संपर्क, अधोहस्ताक्षरी, इन शब्दों का प्रयोग होगा, इसको हमें कहीं सिखाना चाहिए। भवदीय, सस्नेह, शुभकामनाएं, ईमेल लिख रहे हैं हम, अगर लिख दें कितना अच्छा लगेगा, महोदय और फिर लिखें सस्नेह शुभकामनाएं और उसके बाद शुरू करें सस्नेह अभिवादन। इस प्रकार की शब्दावली जो औपचारिक शब्दावली के अंतर्गत आती है, उसको हमें कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाना चाहिए। जहां औपचारिक आरंभ है, आपके विनम्र संज्ञान में लाना है कि सभी नगरवासियों, विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया, कृपया लगाना बच्चे छोड़ रहे हैं आजकल, कृपया नहीं लगाते हैं, यह भी अधिगम रिक्तता है। अभिव्यक्ति हेतु उपयुक्त शब्दावली की कमी, यह भी अधिगम रिक्तता है। तो अधिगम रिक्तता का जो क्षेत्र है वह बहुत व्यापक है ना। आप मेरी बात से सहमत हैं? अधिगम रिक्तता व्यापक है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है ना। एक मुक्तक आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिएगा। हम बहुत ऐसा कार्य कर रहे हैं जो साधना मांगता है ना। देखिएगा, सुनिएगा आपके लिए। कोशिश नहीं करेंगे तो पता नहीं हिलेगा, यूं बैठे रहेंगे तो हमें कुछ न मिलेगा, गर तेज हवाओं से डरेंगे तो हार है, यह जिंदगी का फूल तो आंधी में खिलेगा, यह जिंदगी का फूल तो आंधी में खिलेगा। तो हम आंधी में फूल खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। वह फूल हैं हम, है ना, जो आंधी में खिल रहे हैं। तो आंधी, इतनी सारी चुनौतियां हमारे आगे हैं, लेकिन हम सकारात्मकता के साथ उसको दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्यापक का प कहता है प्रतिबद्धता, है ना। हम प्रतिबद्ध रहें, प्रतिबद्ध रहेंगे तो सब कुछ संभव है ना। आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छा लग रहा है मैं जो बात कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? एक बार बताइए। सब सहमत है सर, सकारात्मक बातें बोले और कविता की तारीफ हो रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन एक नई चुनौती आपके हमारे सामने आती है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हृदय से धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अभी हमने इस पर चर्चा कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्तनी का सुनिएगा। आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? देखिए, प्रारंभिक स्तर पर अगर हमारे प्रयास होंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएंगे। अब देखिएगा, मात्रा दोष कैसे दूर करवाएं, वर्तनी की अशुद्धि कैसे दूर करवाएं, उसके लिए प्रयास होता है। गीत तो है ही, लेकिन हमें निरंतर प्रयास करना है। जैसे कई बार तुलना भी होती है, ई की तुलना होती है। हमने गीत लिखा, गिलास लिखा, हमने कहा गिलास गीत, फिर हमने कहा घी गिलास गीत। इस प्रकार के भी प्रयोग होते हैं, अभ्यास होता है वो मात्रा सिखाने के लिए। लेकिन एक गीत भी है, आप देखिएगा, संकल्प मात्राओं से मित्रता करने का। हर जगह संकल्प है, हर जगह एक संस्कार है ना। देखिएगा, अमात्रा के बिना खड़ा है आकी मात्रा डंडा, राजा बाजा सावन बावन सीधा इसका फंडा, ई बोली जाने पर देखो अल्प समय लेती है, देरी इसको एक पल की भी नहीं जरा भाती है, कवि रवि गतिमति का उच्चारण अल्प समय में करना। ऐसे नहीं कहना है कि कवि रवि गति मति, ऐसे नहीं कहेंगे, है ना। बच्चों को सिखाएंगे कवि रवि गतिमति का उच्चारण अल्प समय में करना, व्यक्ति शक्ति अनुरक्ति भक्ति में बस देरी से डरना। क्यों डरना? हमें कहना है व्यक्ति शक्ति भक्ति अनुरक्ति आदि, हमें कवि रवि गति मति इस प्रकार का उच्चारण करना है। क्यों? क्योंकि देरी होने पर ई जैसा उच्चारण बन जाता, कवि रवि में ढलकर गलत रूप है पाता। अब देखिए, अगर जरा सा भी उच्चारण जरा सा खराब हुआ
आप देखिएगा कवि में ढल जाएगा, बड़ी का पुट ले लेगा, तो ऐसा नहीं करना है ना। यह बता रहा है गीत, आगे देखिएगा, आगे देखेंगे। अब देखिएगा, आसानी से ई आती है नहीं कठिनता भाती, नानी लिखो लिखो कहानी पर गलती ना आती, फूल धूल बोलो गर बच्चों होठ हैं आगे आते, चुनमुन सुन में होठ मगर झटपट वापस आ जाते। अब देखिएगा बड़ा वैज्ञानिक है ना। आप देखिएगा कैसे हम इसको करेंगे। आपने कहा, देखिए आपने कहा फूल, होंठ बाहर को आए, आपने कहा धुलाई, होंठ ऐसे करके आ गए, ऐसे आए, है ना। उससे सिखाए मात्रा। फूल आगे आया, होंठ आगे आया, बड़ा ऊ है, होंठ ऐसे आ गया तो छोटा ऊ है ना। चुनमुन सुन, सुन ऐसे गया, होंठ ऐसे आया। सिखाएंगे बच्चे को, है ना, प्रारंभिक कक्षाओं में, जहां हम सेकंड में उसको ज्ञान करवा रहे हैं, फर्स्ट में ज्ञान करवा रहे हैं मात्रा का, वहां हम सिखाएंगे आगे। होंठ अगर बाहर निकले तो ऊ की मात्रा जानो, और अगर वापस झट आए उसको ऊ तुम मानो, मृग दृग घृत में री आती है, रौ से इसे बचाना, मृग को मृग, पृथ्वी को पृथ्वी, बच्चों नहीं बनाना। सही उच्चारण सिखा रहे हैं। मृग, मृग नहीं, कृष्ण, कृष्ण नहीं, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी नहीं, है ना। पृथ्वी सही, पृथ्वी गलत हो गया, तो रॉ की छवि से उसको बचाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। एका रूप सरल होता है खेल खेलने जैसा, आने पर ही बनते हैं नैया और खिवैया। अब गड़बड़ ज्ञान अगर हो जाए, मेल मैल बन जाए, पेड़ पेड़ या पैर पैर पर कितनी लज्जा आए, ओ में होठ गोल हो जाते, गोल बोल कर देखो। अब बोले गोल, गोल, है ना, होठ गोल हो रहे हैं। चोर, शोर, मोर, भोर, है ना, गोल हो रहे हैं होठ। तो यहां से सिखाएं। ओ से पक्की यारी होगी, मुंह खोल कर देखो, सरल बहुत ही यह होता है, करो न रोना धोना, मोहन सोहन रोहन रोली, लिख दो सोना मोना, आओ के उच्चारण में बच्चों थोड़ा मुंह फैलाना, इतना बिल्कुल इतना जो धीरे से रसगुल्ले को खाना। अब बोल रहे हैं चौधरी, पौधा, तो ज्यादा नहीं। अब जब हम बोले चोर, मोर, भोर, शोर, तो गोल हो रहा है ना। जब हम कह रहे हैं चौधरी तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना। तो हिंदी में 9 अंग आते, पंथ हो या पगडंडी। अगर चंचल भी कह रहे हैं तो व्यावहारिक रूप में कान में पड़ा है 9, जबकि चौ वर्ग का पंचम वर्ण है ना। तो ये 3 ही सुनाई देते हैं। हिंदी में 9 अंग आते, पंथ हो या पगडंडी, लाओ चुकंदर पगडंडी से जाकर सब्जी मंडी, हवा नाक से बाहर आती जब बोलोगे बिंदी, चाहे सिंधी कहकर देखो या फिर कह लो हिंदी, चंद्र बिंदु के उच्चारण का ध्यान सदा ही रखना, दंत दांत में हंस हंसी में अंतर खूब समझना। दंत 9 का पुट, दांत आ, स्वरों का गुण जो है वह चंद्र बिंदु, हंस 9 का पुट, और हंसी औ की साउंड, स्वरों का गुण अनुनासिक। समझ आ गया अगर यह अंतर, अब विसर्ग की बारी, प्रातः में खिल खिल जाती है अक्षर की फुलवारी, ऊपर नीचे दिखे बिंदु जो वे विसर्ग कहलाते, अतः और फलतः में दोनों हौ की तरह लुभाते, औज़ हैं वर्ण विदेशी, इनको दोस्त बनाओ, मॉल हॉल में जरा फोन कर इनका पता लगाओ, मात्राओं का खेल अगर यह तुमको आ जाएगा, लिखने में पढ़ने में बच्चों मन ना घबराएगा, भाषा जो तुमसे चाहती है वह घर उसको दोगे, बदले में उसकी ममता को अपनेपन को लोगे, और मात्राएं कर याद मजे से जो चाहे सो पढ़ना, अब पढ़कर लिख कर बच्चों तुम उन्नति का पर्वत चढ़ना, उन्नति का पर्वत चढ़ना, उन्नति का पर्वत चढ़ना। तो आपने बच्चों को प्रेरित किया, बच्चे सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, एक सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद, टिप्पणी बहुत आई है बहुत आप, धन्यवाद। आप सबकी आप टिप्पणी बात मेरा बहुत सौभाग्य। सुंदर। यस सर। बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणी तेजी के साथ निकल जा रही हैं।
यस नाम सर। नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है ना। और बहुत बहुत नीलम धन्यवाद शर्मा जी की एक सुंदर टिप्पणी आ रही थी, जी। बहन पढ़ के तो सुना उन्होंने, हाँ, दीजिए जी, पढ़ के एक सुना दीजिए 1 मिनट सर। जी। उन्होंने आपको ज्ञान का सरोवर कहा है, अरे मेरा अधिगम की सौभाग्य, प्रकृति बताया। मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य। अब देखिएगा, हम ध्वन्यात्मकता की बात कर रहे हैं। ध्वन्यात्मक क्या क्या अधिगम रिक्तताएं ध्वन्यात्मक आधार पर हो सकती हैं? तो जौ और जौ इसके ध्वन्यात्मक आधार पर हो सकता है। तो देखिए, अलग अलग वो बना लें और बच्चों को अनुभवात्मक अधिगम करवाएं। जौ से बने पाठ के अंदर कुछ शब्द आए, जौ से बने हुए कुछ आए, निकाल लें उनको। देखिए क्या, जब, बजाती, जादुई, जादूगर, जीवन, जल, जैसी, नौजवान, कलाबाजियां, जोरदार, नजर, तेज, जहाज, पहला जो दूसरा जो नुक्ते वाला, जहाज, जंजीर, पहला जो नुक्ता वाला, दूसरा जो फिर उनको उच्चारण आएगा, है ना। तो जंजीर, मिजाज, पहला जो ज, दूसरा जो, इजाजत, पहला जो बिना नुक्ते का, दूसरा जो नुक्ते वाला, इजाजत। तो मजा आएगा बच्चों को। घर पे जाके बोलेंगे, मम्मी को सुनाएंगे, पापा को सुनाएंगे, है ना। जहाज, पहले जौ पे नहीं, दूसरे जौ पे बोलेंगे जहाज, है ना। जंजीर, मिजाज, इजाजत, है ना। ऐसे करके बोल बोल के सुनाएंगे। दादाजी से शब्द पूछेंगे, क्योंकि आपने दे दिया है काम, घर से भी पूछ के लाना। दादाजी से पूछ रहे हैं ऐसा शब्द बताइए जिसमें जौ आए, है ना। फिर पूछ रहे हैं, दादी से पूछ रहे हैं जौ वाला बताइए, आप जौ वाला बताइए। ऐसी मम्मी पापा से पूछ रहे हैं। देखिए, भाषा संस्कार के रूप में जाती है, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना, कि संस्कार जाएगा। सबसे पूछ रहा है, अनुभवात्मक अधिगम ले रहा है ना, अधिगम सहज हो रहा है। तो ऐसे अब देखिएगा, फ और फ कैसे, फ और फ को कैसे वो करें हम, है ना। अब देखिएगा, कहानी में मान लीजिए कहानी के अंदर फ और फ दोनों आए, कैसे उसको करेंगे? गुफा, फिर, गुफा को अक्सर गुफा बोल दिया जाता है ना, तो नहीं बोलेंगे। फिर को फिर बोल दिया जाता है, नहीं बोलेंगे, है ना। देखेगा, मौजूद, फांदती, फांस, वजूद, फल, खुदकना आदि। अब फौ से बने हुए शब्द आए, तरफ, तूफान, फालतू, फीस, फासला, फौरन, फेल, फैसला आदि। तो ऐसे करके सहज रूप में वो जो ध्वन्यात्मक आधार पर अधिगम रिक्तताएं आ रही हैं, बच्चा नुक्ता नहीं लगा पा रहा है ना, गलत जगह नुक्ता लगा दे रहा है, वे दूर हो जाएंगी, आसानी से दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, छोटे बच्चों को व्याकरणिक आधार पर जो अधिगम रिक्तताएं आ रही हैं, नहीं पहचान पा रहे, संज्ञा क्या है नहीं पहचान पा रहे, उस रिक्तता को कैसे दूर करें? उस रिक्तता को दूर करने का भी उपाय है। एक बार सुनीता बहन इसको पढ़ेंगी, कौन सी सर? ये वाली कविता, संज्ञा नाम वाले शब्द, चुटकी एक में मिनट। संज्ञा हाँ। पहचाने। हाँ, चुटकी में संज्ञा पहचाने, बस नामों को संज्ञा माने। पुस्तक, बस्ता या बाजा, अन्नू, शालू या राजा, खिड़की, दरवाजे या छत, दिल्ली, मुंबई, पानीपत। बचपन आदत, बचपन, आदत, हरियाली, पेड़, तना, पत्ते, डाली, शेर, बाघ, चिड़िया, हाथी, नाम है संज्ञा का साथी। ये सब नाम बताते हैं, सब संज्ञा कहलाते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर। बहन के लिए भी धन्यवाद ताली सर। होनी चाहिए, वास्तव में बहुत सुंदर सुंदर पठन। पहली बार देखा, उसके बाद पढ़ दिया एकदम। तो बात 9वीं 10वीं तक पहुंचेंगे, अभी 9वीं 10वीं के लिए आया, देखते हैं, है ना। आज बिल्कुल साहित्य के संस्कार उनके अंदर भी भरेंगे, अभी चलते हैं वहां तक। आगे अब देखिएगा, इसी प्रकार का एक और गीत, यह संज्ञा गीत है ना। सेम रिदम है लेकिन शब्द बदले हुए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसको सुनिएगा। नामों का जो नाम है, सर्वनाम श्रीमान है। मैं, हम, वह, वे, आप, तुम, चकई की चक धुम, तक तक धुम। कोई कुछ जो सो जिसका, यह ये क्या किसने किनका। उसने, उन्होंने, उन्हें, इन्हें, कौन स्वयं खुद किसे किन्हें। इन शब्दों को पहचाने, सर्वनाम बच्चों माने। संज्ञा बार बार आए, भाषा सहज न हो पाए। सर्वनाम तब लिख देना, बदले में उत्तम लेना जी, बदले में उत्तम लेना। बदले में उत्तम लेना जी, बदले में उत्तम लेना। तो व्याकरणिक जो कहना चाहिए अधिगम रिक्तताएं आ रही हैं, उनको भी दूर करने का उपाय है। वर्तनी की भी, सुलेख की भी, व्याकरणिक भी,
जो वाक्य से जुड़ी हुई हैं वे भी हर प्रकार की रिक्तताएं दूर करने का साधन है। बस थोड़ा सा चिंतन करना है। आ से कितने शब्द बनेंगे? अब देखिएगा, खेल है, सीढ़ी है ना, कैसे खेल रहे हैं? चांद मान, सांस खास, कांच आंच, जांच पांच, आंख पांख, बांस कांस, यहाँ वहां, जहां तहां, कहां कहां, कांव कांव, गांव गांव, गुण स्वरों का मानिए, औ की ध्वनि जानिए, औ की ध्वनि जानिए, औ की ध्वनि जानिए। है अच्छा? है अच्छा? एक बार बताएं। छोटे जी बच्चों के सर। साथ खेल रहे हैं। जी सर। बहुत सुंदर, धन्यवाद, आपका हृदय से धन्यवाद। तो अधिगम रिक्तताएं दूर होंगी, ऐसा नहीं है कि अधिगम रिक्तताएं दूर नहीं होंगी। जब बच्चों के कानों में पड़ता है ना, इतने सारे शब्द कहीं ना कहीं सीख जाएंगे कि अनुनासिक ध्वनि क्या होती है। बच्चों के साथ खेलते हुए चलना है बस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहां पर भी री के उसके बाद थोड़ा और कुछ चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, ऋतु ऋण ऋत्विक ऋषि ऋजु बोलो, बोल बोल जरा इनको तोलो, नृत्य कृत्य गृह वृक्ष सृजन दृग, कृति कृषि कृष्ण कृपाण मृदुल मृग, मातृ पितृ ऋचा ऋषभ मृदाघृत, सृष्टि दृष्टि नृप कृषक कृपावृत, आकृति पृथक पृथक पृथ्वी नृप, कृपया प्राकृत वृद्धि वृहद सृप। कितने सारे शब्द आ गए। आएगा बच्चे को री, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आए। इतने सारे शब्द वो बोलेगा, गाने में बोलेगा, है ना, तो आ जाएगा री उसको। री कठिन नहीं है। री ने भेजी है यह पाती, पढ़कर पाती री आ जाती, देखो जीभ कहाँ टकराती, बस यह जानो, बस यह जानो, पढ़ लो पाती, बस यह जानो, पढ़ लो पाती। आ जाएगी री, एक बार चैट बॉक्स में आ जाएगी। आपको री का गीत कैसा लगा? री की पाती कैसी लगी आपको? है ना, आएगा। सर अनमोल, सुपर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बहुत बढ़ते हैं, सुंदर, थोड़ी सी चर्चा एक्सीलेंट। और करते हैं। अब देखिए, आप सब निष्ठावान हिंदी सेवी हैं, अनुभवी हैं। यह केवल मैं चर्चा कर रहा हूं कैसे इसको दूर करें। आप सामग्री बनाने में एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। आप अपनी सामग्री बनाएंगे, यहाँ तो केवल चर्चा है कि हाँ की जा सकती है दूर, ऐसा नहीं कि नहीं की जा सकती। हर गलती दूर हो सकती है का नियम देखिए। बच्चा हमारा नहीं समझ रहा है एक वचन बहुवचन, पुल्लिंग शब्दों के साथ उसको अगर मुख्य क्रिया आ रही है तो पास से ही दिखा दें उसको। आ का अर्थ ही एक वचन होता है। अगर मुख्य क्रिया में आ लगा हुआ है तो एक वचन ही की क्रिया है। आ अगर देखे तो है लगा दे, ए अगर देखे तो है लगा दे। तो यहीं से पता चल जाएगा, सरलतम विधि है। देखिए यहाँ पर ए अगर है तो है, आ अगर है तो है, आ अगर है तो है, पुल्लिंग शब्दों के साथ में, है ना। देखिए यहाँ सुख मिलता, मिलता आया तो अपने आप पता चल रहा है आएगा। आ है तो है। अब देखिए इसका नियम क्या बना, इसका नियम देखिएगा, अवधारणात्मक आत्मसातीकरण, जिसको नई शिक्षा नीति में कहा गया। अब बच्चे को अवधारणात्मक आत्मसातीकरण करवाने के लिए करवाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे यह है, वह है, एक है, आ है, ये वे, अनेक हैं, ए हैं, पुल्लिंग शब्दों के साथ। और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ और सरल, जिस स्त्रीलिंग शब्द के साथ में बाद में बिंदी नहीं लगी हुई है तो बिंदी वाला मत लें, है कर दें। और जिसके साथ में बिंदी लगी हुई है उसका बिंदी लगा दें। यहाँ पे, यहाँ बीमारियां आया तो यहाँ है हो गया, यहाँ आदतें आया तो आप आगे हैं लगा देंगे। चिंताएं आया तो चिंताएं के आगे आपने हैं लगा दिया। ये खुशियां आया तो आपने हैं लगा दिया। आपका पूंजी आया था तो है लगाया, सैर आया था तो है लगाया। सरल नियम। तो इसके लिए भी एक नियम बन गया, बिना बिंदी वाले शब्दों के साथ है और बिंदी वाले शब्दों के साथ में है आएगा। अब अभ्यास करवा दिया, हवा है, हवाएं हैं, खिड़की है, खिड़कियां हैं, लहर है, लहरें हैं, पुस्तक है, पुस्तकें हैं, कहानी है, कहानियां हैं, सब्जी है, सब्जियां हैं। ऐसा अभ्यास करवा दिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक नीलम जी की सुंदर टिप्पणी आई है कि री पर मन रिझ गया है। जी मैं एक बार, अच्छा, री पर मन रिझ गया। मन, बहुत हाँ, बहुत रिझ धन्यवाद, गया है। धन्यवाद बहन। सुंदर, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हर चीज का है उपाय। अगर इतनी चीजों पर कार्य किया जाएगा और बच्चों के साथ जुड़ा जाएगा। मैंने आपको कक्षा स्तर की कॉपी भी दिखाई, है ना, जो कक्षा स्तरीय कार्य है उसकी कॉपी दिखाई। अधिगम रिक्तता, बहुत बड़ी अधिगम रिक्तता है तब महीनों लेती है, छोटी छोटी अधिगम रिक्तता तो 7-7 दिन में जाती है, एकदम खत्म। तो हमें प्रयास करना है। अब देखिएगा श, श और स, इस गीत को सुनिएगा, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके समापन की ओर चल रहे हैं अब हम। सर जी, जी। इंदु जी कह रहे हैं कि गुड अध्यापन का प्रतिफल है ये आपके बहुत लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। वो सक्रिय भागीदारी निभाती है इंदु बहन, है ना, वो हर कार्यशाला में जुड़ती है। ऊपर के दांतों से ऊपर मुंह का हिस्सा जान लिया, बहुत गर्म खाने से जलता यह हिस्सा पहचान लिया, यह हिस्सा पहचान लिया। शो बोलो जब हवा इसी हिस्से को छू कर आती है, इसके उच्चारण की हमको यह पहचान कराती है। शो में मुंह की छत को थोड़ा जीभ छुआ करती है जी, शौ से थोड़ी सीटी गाढ़ी अधिक हुआ करती है जी। बस दांतों को जीभ छू रही, सौ में ना कुछ कठिनाई, जान लिए शौ सौ शौ, जान लिए शौ शौ सौ, हमने समझ हमें सबकी आई। शौ से शरबत, शौ से शोहरत, शौ की शान निराली है। भाषा भाषण में शौ आए, इसी बात पर ताली है। सुबह में 100 है, 100 से सर्दी, 100 से सैर सपाटा है। शुद्ध सही बोलेंगे इनको, मन का यह डर काटा है, मन का यह डर काटा है, मन का यह डर काटा है। अच्छा है, गीत अच्छा है। तारीफ हो रही है सर, एक के बढ़कर एक गीत की तारीफ हो रही है। धन्यवाद। मनमोहक मनमोहक, सारी अधिगम रिक्तताएं भर गई है, और ऐसा नीलिमा लग बहन रहा है वास्तव में सबको। सक्रिय भागीदारी वो निभा रही है, उनकी सुपर। लगातार टिप्पणी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरे लिए भी ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर। देखिएगा आपके इमोजी, अब आपके इमोजी है अनुनासिकता पसंद करता है, बिंदी के रूप में भी अनुनासिक का प्रयोग है यहाँ पर, चंद्र बिंदु के रूप में भी, ए के रूप में भी। अब बच्चों को बता दें अधिगम रिक्तता है, बच्चे पूछते भी हैं, संवाद भी करेंगे आपसे, कहेंगे आप आज क्या पढ़ाओगे, है ना, क्योंकि उनकी उनका दोष नहीं है, वो सुन रहे हैं, धारावाहिक में सुन रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो सुन रहे हैं। आपके साथ ओकारांत क्रियाओं को लगाना उनकी गलती नहीं है, उनको सही ज्ञान हमें देना है। अब उनको दूर करना है, इमोजी के माध्यम से हम कर देंगे। करे हैं, बैठे, लीजिए दीजिए, आइए खाइए, जाएं आए आदि। अब उनको पता है आप यहाँ बैठ तो जाइए, जाओ नहीं, जाओ गलत हो जाएगा, ऐसे करके हम सिखा देंगे, है ना। तो ये अधिगम रिक्तता दूर करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे बच्चों, अब मान लीजिए है और है की अशुद्धि चल रही है, तो हमने कहा यह वह एक है, ये वे अनेक हैं, मैं हूं आप हैं तुम हो। एक बार इस टेबल को बच्चों के साथ करें, है ना, इसको गीत को करें, यह वह एक है, ये वे अनेक हैं, मैं हूं आप हैं तुम हो। बच्चा सीख जाएगा सही क्रियात्मक प्रयोग, है ना। अब नाम के बाद की, काम के बाद की, नाम के बदले नाम अगर हो तब भी आता की, और करी न कहना वाक्य अंत में खूब लुभाता की जी, खूब लुभाता की। बच्चों के साथ अभ्यास करेंगे, यह अधिगम रिक्तता भी दूर हो जाएगी। तो आप मुझे बताएं, अधिगम रिक्तताएं दूर होंगी, लर्निंग गैप्स दूर होंगे या नहीं होंगे, एक बार सकारात्मकता के साथ चैट बॉक्स में बताएं। श्योर, अति बिल्कुल सुंदर होंगी, जी। यस। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। यस अधिगम सर। रिक्तताएं दूर होंगी, 100%। 100%, यह बात है ना। जी, सब सहमति दर्शा रहे हैं सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार अगर हम कार्य करेंगे, अधिगम रिक्तताओं को लेकर अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं अधिगम रिक्तताएं दूर होती हैं। बच्चों के साथ खेलना है ना, बच्चों के साथ खेलना है तो बच्चे कहीं ना कहीं वह कर देंगे। अब देखिएगा, अति उत्तम, अब देखिए मजेदार की और अंदाज। का एक, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए बच्चों, मतलब हर चीज ना सामग्री हमारे पास और सामग्री बनाने में मैं बार बार कह रहा हूं, आप सब निष्ठावान हिंदी सेवी हैं, सामग्री आप बना लेंगे, है ना। कुछ सामग्री है और बाकी तो आपके बच्चों के अंदर जो अधिगम रिक्तता है उसको दूर करने के लिए आपके पास क्षमता है सामग्री बनाने की, आप सामग्री बना लेंगे, है ना। तो
तो ऐसे गीत आएंगे जहां पर की बह रही है, ऐसे गीत आएंगे जहां की बह के आ रही है। जैसे दो पंक्ति सुना रहा हूँ। बाबा की घड़ी है, अम्मा की छड़ी है, राधा की गुड़िया है, आफत की पुड़िया है। अब देखिए, बाबा नाम वाला शब्द, अम्मा नाम, राधा नाम, आफत नाम, तो आ गया की आया इसके बाद में। ऐसे ही आगे देखें, अब इसमें देखें की बहती हुई दिखाई देगी आपको, पूरा की बहती हुई चली आ रही है। देखिए आप यहां से देखें, ये सब की बहती हुई आ रही है। किसके बाद आई है? संज्ञा, उसके क्रिया के बाद में की बहती हुई चली आई। देखिए, घड़ी कहा करती है कि आलस्य न तिल भर करना है, झरना यह सिखलाता कि ना चट्टानों से डरना है। तो बार बार बह के कहाँ आई है कि? देखिए, करती है कि, कहता है कि, सिखलाते हैं कि, तो क्रिया के बाद में की आई। तो कितनी चीजें आ गई। जीवन मूल्य इसमें है, व्याकरणिक अवधारणा बोध है, अनुभवात्मक आनंदपूर्ण अधिगम है, लयात्मक नवाचार है, कला समेकन गायन है, चित्रकला यहाँ पर करवा देंगे, अगर चित्र बनवा देंगे तो चित्रकला भी आ जाएगी। एक साथ कितनी चीजें हम लेके चल सकते हैं, है ना। तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर हम इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं किसी भी स्तर पर, है ना, तो हम कामयाब होंगे, हमें कामयाबी मिलेगी। अब देखिए, मेरा एक निवेदन यह है कि इतने अवधारणात्मक जिनकी बात मैं यहाँ पर कह रहा था आरंभ में, उन अवधारणात्मक जो कहना चाहिए अधिगम रिक्तताएं हैं, उनको जरूर दूर करने के लिए प्रयासरत रहें। मैं अब शुरू में लेके आ रहा हूं आपसे, इसी के साथ हम समापन करेंगे। देखिएगा, सुलेखन से संबंधित इतनी बातें जरूर मेरा निवेदन है, हम कहीं ना कहीं पढ़ाते समय अपनी कक्षा में बच्चों की अधिगम रिक्तताओं को पहचानने का प्रयास करें। सुलेखन में ही ये जो बिंदु हैं, ये 5 बिंदु हैं यहाँ पर, इन 5 बिंदुओं पर जरूर ध्यान रख के करें। फिर वर्तनी से संबंधित कहाँ कहाँ वर्तनी का दोष आ रहा है, उस पर हम कार्य करें बच्चों के साथ में। फिर ध्वन्यात्मक अंतर से संबंधित जहां पर भी है उसको उस कार्य को करें। इसके बाद क्रियात्मक शब्दों का सही प्रयोग सिखाएं, सर्वनाम शब्द अगर गलत लिख रहे हैं उनको सही करें। सही अवधारणात्मक जानकारी की रिक्तता, जो अभी मैंने कहा की में अंतर है, या में है, या श में है, या वह वे से जुड़ी हुई अशुद्धियां हैं, विराम चिन्हों का अपेक्षित प्रयोग नहीं करना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर इन अवधारणाओं पर हम कार्य करें। अब 9वीं 10वीं में आते हैं। 9वीं 10वीं के बच्चे अगर हमसे अगली जो कार्यशाला होगी वो पूरी तरह से व्याकरण पर आधारित होगी, जिसको मैं हम 9वीं 10वीं का चर्चा करेंगे। और 9वीं 10वीं में यह जो टॉपिक है आज जो हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर, कि रचनात्मक लेखन में कार्यालयी शब्दों का जो अपेक्षित प्रयोग है उसकी जो अधिगम रिक्तताएं हैं वो कैसे आएंगी, और व्याकरणिक अवधारणाओं का जो अधिगम रिक्तताएं हैं उनको कैसे भरा जाएगा, उसे अगली कार्यशाला में जरूर पूरा करेंगे हम। और इतनी देर में आपका जो सक्रिय भागीदारी मिली, उससे हम निश्चित रूप से इस कार्यशाला को चरमोत्कर्ष पर ले जाने में सफल रहे। ये आपका सक्रिय प्रतिभाग था कि यह कार्यशाला इतने आगे तक पहुंची। तो हम अब अगली कार्यशाला में निश्चित रूप से शब्द ज्ञान से संबंधित उस पर काम करेंगे, और एक काम करेंगे व्याकरणिक अवधारणाओं पर, पाठ से इतर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना, और फिर पठन पर। और दूसरा, हम जो व्याकरणिक जो अवधारणा संबंधी जो अधिगम रिक्तता है उस पर भी हम कार्य करेंगे। सही है, तो इन पर कार्य करेंगे। लेकिन आज अधिकतम आपने जितना सक्रिय भागीदारी निभाई, उससे यह कार्यशाला निश्चित रूप से चरमोत्कर्ष पर पहुंची। आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद सर। तो अभी प्रश्नोत्तर सेशन सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रश्नोत्तर सेशन में अगर आपको किसी को प्रश्न पूछना है तो सांकेतिक हस्त चिन्ह का प्रयोग करें। या आपके संवाद खंड टिप्पणी या से चैट वास्तव में बॉक्स मैं के गदगद माध्यम हूँ। से। अब मैं सारी टिप्पणी पढ़ रहा हूँ तो मैं गदगद हूँ वास्तव में। ये आपकी सक्रिय भागीदारी, आप हर कार्यशाला में जो वातावरण देते हैं वो मुझे आनंदित करता है। आप बात तक जुड़े रहे हैं, सक्रिय भागीदारी आप सबने निभाई है। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ, और सलाम सर का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मंच सजाया है। बीजू सर ने, सलाम सर ने, है ना।
बहुत बहुत आभार सुनीता बहन, बहुत अच्छा संचालन आपका। नवाचार और सुंदर लयात्मक के प्रयोग की तारीफ हो रही है सर, बहुत सारी तालियों की बौछार भी हो गई उसके लिए। कविताएं सबको अच्छी लगी, और कहना मेरा खुद का ये कहना है कि ये जो अलग अलग कविताएं हमने सुनी, उसमें से जो बच्चों में बच्चे गलतियां करते उसको वो सुधार सकते हैं, हम उनको अगर समझाएंगे तो। जी जी बिल्कुल। Deepshika raised her hand. Deepshika ma'am, you can speak. Yeah. हाँ नमस्ते सर, नमस्ते बहन। सुनाई दे रहा है? जी जी हाँ सर, एक ही प्रश्न पूछना था। हम दक्षिण भारत में जब हम पढ़ाते हैं तो यहाँ पे तेलुगु में री का प्रोनाउंसिएशन रू होता है, और अगर हम डिक्टेशन देते हैं तो हम बोलते हैं पृथ्वी, तो बच्चे क्या करते हैं, पदेन र जो लगा देते हैं, वैसे पृथ्वी शुद्ध लिखते हैं। अगर हम पृथ्वी बोलते हैं तो तब वो बच्चे शुद्ध लिखते हैं, तो देखिए बताएं, ये मुश्किलें हाँ, आती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मातृभाषा से परे बच्चे को नहीं ले जा सकते। अगर वो पृथ्वी सुन रहे हैं तो वहां पे बोलते हैं, लेकिन एक सही जानकारी उनको दे दें इस गीत के माध्यम से। एक बार उनसे बुलवा लें कि जो हिंदी में वो उच्चारण होता है वह पृथ्वी है, और उनसे कहें, क्योंकि मातृभाषा के अधिक निकट हैं वे, उनसे कहें बेटा पृथ्वी भी गलत नहीं है, आप बहुत प्यारा बोल रहे हैं, बहुत मीठा लगता है ना जब सुनते हैं पृथ्वी, लेकिन हिंदी में बेटा इसको पृथ्वी बोला जाता है, री का उच्चारण है। तो सही जानकारी भी चली गई, है ना। और बच्चा जब अपनी मातृभाषा की प्रशंसा सुनेगा, वास्तव में वो उसके निकट है, तो उसको अच्छा लगेगा। तो हम गलत नहीं बताएं कि बेटा ये गलत उच्चारण है, गलत उच्चारण नहीं है, उसकी मातृभाषा में वही है। तो उसको मातृभाषा से अपनी भाषा की ओर लेके आए, हिंदी की ओर लेके आए, तो बच्चा आ जाएगा सहजता से। जी बहन। और एक दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने उन्हें बहुत बार बताया कि ह जब दूसरे शब्द आता है, दूसरा शब्द, और आगे वाले शब्द अक्षर के ऊपर मात्रा नहीं रहती है, जैसे बहन, रहन, शहर, बच्चे बोलते, तो अगर हम बहन, शहर, रहन ऐसा बोलते हैं तो वो तो शुद्ध लिखेंगे, लेकिन ज्यादातर वो एक ही मात्रा लगा देते हैं। एक ये भी प्रश्न है। उसका भी उच्चारण उनको सिखाना है ना, कि बौ है, ये बौ है, बौ ह न, जैसे अगर अलग अलग देखें, बौ और ह और नौ की ध्वनि से मिलकर बना है, लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो बहन बोलेंगे, है ना, बहन बोलेंगे, बहन बोलेंगे, है ना। और तो ये अशुद्धियां बच्चे करते हैं, तो क्या शहर। जब बोर्ड करेक्शन होता है और बच्चे ये अशुद्धियां करते हैं, तो क्या इसके ऊपर माइनस मार्क होता है क्या? देखिए जानना था। बोर्ड बड़ा उदार है, हर जगह हुई गलती के लिए अंक नहीं काटता है। एक जगह कहीं हुआ मात्रिक दोष है तो वहां पर काट दिए, बाकी हर जगह अगर इसी प्रकार की अशुद्धियां चल रही हैं तो बोर्ड भी आह्वान करता है इवेल्युएटर का, मूल्यांकनकर्ता का, कि हर जगह अंक नहीं काटे जाएं। हर जगह एक ही गलती के लिए हर जगह दंडित कैसे किया जा सकता है ना, तो हर जगह नहीं करते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर जी दूसरा सवाल आ रहा है, जी ज्योति जी। जी सर जी ज्योति जी का सवाल आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, या जी नमस्कार सर, ज्योति शर्मा। मैं कोयम्बतूर में रहती हूँ, साउथ इंडिया में। जी 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 मैम। तो सर साउथ इंडिया के जो बच्चे हैं, पहले तो उन्होंने मतलब बेसिक सीखा था, उसके बाद में जब वो 7वीं 8वीं में आए तो उस टाइम कोरोना आ गया, या फिर जब वो 5वीं 6वीं में थे तो कोरोना आ गया। जी उस समय उनका एक तरह से लर्निंग गैप हो गया, ऑनलाइन स्टडी में वो ज्यादा तरीके से पढ़ नहीं पाए। और जी जब आप वो मतलब 7वीं 8वीं में आ गए हैं तो उनका बहुत ज्यादा अशुद्धियां रहती हैं, बोलने में वो बोल नहीं पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तमिल से हिंदी ज्वाइन किया था, और तब की तब कोरोना आ गया, और मतलब उनके साथ मतलब सीखने में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, अक्षर ज्ञान ही नहीं हो, और शब्द भी नहीं बोल पाते। तो ऐसे हायर क्लास के बच्चों के लिए कैसे करें, शुरुआत कैसे करें उनके लिए? शुरुआत देखिए, उनको जहां जहां ये जो अधिगम रिक्तताएं हैं आपने पहचान ली हैं कि उनको शब्द लिखने भी नहीं आ रहे हैं, शब्द बोलने भी नहीं आ रहे हैं, प्रयास यहीं से आरंभ करें। अगर 7वीं में बच्चा आ गया है, अभी आपके पास तीन हाँ विषय बोर्ड तक पहुंचाने के लिए, तो हाँ देखिए अगर इन अधिगम रिक्तताओं की अनदेखी कर दी जाएगी और हाँ जी, सिलेबस पर हम लेके आ गए, तो वो ऐसे भी नहीं समझेगा बच्चा जब उसको मात्राएं नहीं आ रही। हम हाँ प्रयास जी, करें, धैर्य रखें, हम प्रयास हाँ शुरू करें और मात्राओं से ही शुरू करें। हाँ जहां जी, मात्राएं वहां मात्राएं सिखाएं बच्चों को, उसी का हम टेस्ट ले लें और प्रयास करें कि उत्तरार्ध तक अगर 7वीं में कोई बच्चा है तो बिल्कुल हाँ, जो सेशन एंड है उसके 2 हम्म, महीने पहले से कुछ हल्का सा वो कार्य करने लगे, इतना हम एक लक्ष्य लेके चलें।
लेकिन उनको करवाएं वही अवधारणाएं जो उनको नहीं आती हैं, अधिगम हम्म, रिक्तता जो उनकी है उनको दूर करने का प्रयास करें, है ना। हाँ। हाँ जी। और सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, 8वीं के भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आज तक वही परेशानी है शब्द लिखने की, अपने मन से वो लिख ही नहीं पाते, और अभी उनके पास सिर्फ 2 साल ही बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या हाँ, तो उनके लिए भी उनके यही लिए विधि भी देखिए अपनाएंगे? उनके लिए मात्राएं नहीं, देखिए वो आप कह रहे हैं कि शब्द लिखने लगे हैं, लेकिन शब्द गलत लिख रहे होंगे या अच्छे लिख रहे होंगे या शब्दावली का उनको इतना ज्ञान नहीं है, उनके ज्ञान नहीं साथ है। आप प्रयोग ये कर सकती हैं, बच्चों को पहले प्रेरित करें, और एक शब्द रोजाना भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप समझिए अच्छा। अगर एक शब्द हमने रोजाना उनको ऐसा लिखवाया जो हाँ जी। रचनात्मक लेखन से जुड़ा हुआ है या फिर अभिव्यक्ति में कहीं मदद कर रहा है, अगर एक हाँ एक शब्द भी करवाया और उसका प्रयोग करवा दिया तो ओके। काफी शब्द हो जाएंगे जहां बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो जो उनके अधिगम रिक्तताएं हैं उनको देखकर आप कार्य करें और आप जुड़े रहें। आप हमारे हाँ। ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई हैं? हाँ जी, हाँ जी, जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप, मेरा नंबर भी उसमें है, आप जब शोध करें कोई ऐसा कि हाँ। जहां अधिगम रिक्तताएं उनकी आ रही हों, आपको पता चल रही हों, तो एक बार हाँ। हाँ। मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, हाँ तो जी। है ना। ओके सर। जी। थैंक यू सर। सर विनीता बहुत जी बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैंने पिछला कार्यशाला भी आपका अटेंड किया था। जी मेरे जी सवाल का काफी हद तक जवाब आपने दे दिया है। जी मैं भी कोयम्बतूर से हूँ, तमिलनाडु से। जी तो जी जो सबसे ज्यादा समस्या हमें यहाँ पर होती है वो है उच्चारण की। जी यहाँ जो तमिल के लेटर्स हैं उसमें क और अंग ही होता है, बीच के ख ग घ नहीं होते हैं। जी उसकी वजह से अब बड़े भाई साहब में वो बड़े बाई साहब हो जाते हैं, नॉट बड़े नहीं, ब भाई का साहब। उच्चारण ना करके वो ब बोलते हैं भाई साहब। जी। तो इस तरह की हमें समस्याएं आती हैं। एक खाना तो को ये काना। बिल्कुल, तो वो हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बचपन से वो आदत रहती है बच्चों को, और यहाँ के और देखिए प्रोनाउंसिएशन में कुछ मातृभाषा में उनकी वो बोला जा रहा है तो उससे परे नहीं जाएंगे, लेकिन उनको जी सही जानकारी होनी चाहिए। उनको जी बताया जाए कि बेटा काना नहीं है, खाना है ना, जी आई है, बाई नहीं है ना, तो जी वो धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि जी मातृभाषा से तो परे नहीं कर सकते। मातृभाषा से होते हुए फिर हम हिंदी की ओर लेके जाएंगे, तो थोड़ा सा जी। प्रयास करें, है ना। अच्छा। और दूसरा तो शायद अगली कार्यशाला में शायद मेरे ये जो है कि बच्चे, इस तरह के बच्चों को, खास करके दक्षिण भारतीय बच्चों में रचनात्मक लेखन में कैसे हम उन्हें लेकर आए, हाँ क्योंकि उन्हें अपने उनके शब्दकोश का उतना अच्छा विकास नहीं रहता है, उनके पास बहुत कम शब्द है। जी और उसके लिए उन्हें अनुच्छेद लिखवाना, पत्र लिखवाना और ये सारी लिखवाना, उसके लिए शायद अगली कार्यशाला में आप इसे बिल्कुल, कंसिडर अगली करेंगे। कार्यशाला हम रचनात्मक लेखन और कुछ व्याकरणिक प्रकरण तो उन पे लेंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें हम ज्यादा चर्चा कर पाएंगे। आप भी तब तक लिख के भेजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या और दिक्कतें हैं, है ना, जी तो उससे शोध में मदद मिलेगी, शोध जी करने में मदद मिलेगी। जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और Okay, कोई प्रश्न? Sunita ji, let's wind up. जी ओके सर। तो इस कार्यशाला के अंतिम पायदान तक हम पहुंच चुके हैं। विनोद सर जी, आपके पास ज्ञान का भंडार, ज्ञान देकर हमको आपने दिया आधार। अब निश्चित रूप से करेंगे सकारात्मक सुधार। जी व्यक्त करती हूँ आज आभार। हमारा सौभाग्य है हमें आज आप जैसे अनुभवी विद्वान का सानिध्य प्राप्त हुआ। मेरा आपका आशीर्वाद और अनुभवी मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे, यही मेरी मनोकामना है। सलाम सर। शिक्षक समूह के शिक्षण संबंधी परेशानियां को समझते हैं, हमेशा मजबूती से उनके साथ खड़े रहते हैं। तो आप खड़े होने के लिए आपका हृदय से शुक्रिया। बिजू पिल्लाई सर ने अपने व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए वक्त निकाला, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कार्यक्रम से जुड़े हमारे प्रतिभागी जो संवाद के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे, सकारात्मक प्रतिक्रिया देते रहे और प्रशंसनीय कार्य करते रहे, इस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते समस्त प्रतिभागियों को
अटेंडेंस लिंक और फीडबैक लिंक भरने हेतु अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सलाह और प्रतिक्रिया हमारे लिए सदैव बेहद महत्वपूर्ण है। हम सब जल्द ही सलाम सर और विनोद सर जी के मार्गदर्शन में एक नवीन विषय के और नवीन चर्चा हेतु पुनः एकत्रित होंगे। इस आशा तथा कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ और माननीय सलाम सर जी से सत्र के समापन की अनुमति चाहती हूँ। जीवन के अंधेरों में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के अंधेरों में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जो द्वार तो नई राह दिखाते हैं आप। किताबों के हर लफ्ज को जीवित बनाते हैं आप, क्योंकि जीवन का क्या अर्थ है ये सिखाते हैं आप, क्योंकि जीवन का क्या अर्थ है ये सिखाते हैं आप। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। स्वस्थ रहे और देश के विकास में यूं ही अपना योगदान देते रहे। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन, आप और सभी भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद। सलाम Thank you, sir. Thank you, Vinod sir. Thank you. इंदु बहन की भी सक्रिय भागीदारी रहती है। इंदु बहन, आपको भी सस्नेह अभिवादन। और Yeah, correct. Indu ma'am, you have any question? She always, attends in her camera, so we are वास्तव में very happy. बिल्कुल वो सुनती हैं, बहुत एकाग्रता से सुनती हैं। Yeah, और उनकी बीच बीच में टिप्पणी भी आई। correct, correct. No sir, I haven't any doubt. कोई डाउट नहीं है। जी जी और बहुत अच्छा मंच मिला हम सबको, क्योंकि अक्सर हिंदी की कार्यशालाएं बहुत कम हुआ करती हैं। जी जी तो आप जैसे विद्वत, इस विद्वत सभा में हम सब हैं, ये हमारा सौभाग्य है और हम जी। उससे कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तभी देने के काबिल हो सके अपने छात्रों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका हृदय से आभार, आपका हृदय से आभार। So, Indu ma'am, thank you for, winding up the session with your valuable comments. And Vinod sir, जी actually, it's a very good experience, right? There should be somebody to, guide people बिल्कुल so with their experience and their learning. बिल्कुल So, actually, Hindi teachers are very lucky, very blessed to have Vinod sir for their interaction and guidance. So, and we are also, Extra Mile also feels very blessed to have Vinod sir. And so we have been, serving this education fraternity for more than 4 years, I believe. So with God's grace, we will continue this so that, all the Hindi problems can be best sorted out, and the Hindi teachers become very confident because of your guidance. So thank you so much, sir. Yeah. And yes, definitely, Sunita ma'am, your efforts are very appreciable. Thank you so much for your effort, your time. You have taken so much time. And yeah. So thank you, everybody. Anuradha ma'am wants to say something. She has raised her hand. Anuradha Raina. हाँ बिल्कुल। Anuradha ma'am, you can unmute. Yeah, speak please. थैंक यू अब्दुल सर वेरी मच। आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ना, ये कि मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। Thank you ma'am, thank you. सेकंड विनोद सर, मैं आपके साथ पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं अमृतसर से हूँ। मैंने जी, आपकी ऑफलाइन क्लासेस, जी बिल्कुल, मैंने आपकी अमृतसर में भेंट हुई ऑफलाइन थी। वर्कशॉप भी हाँ, अटेंड की है। जी और बिल्कुल। मतलब आपको मैंने अनुसरण करते हुए ना सर, मैं स्कूल में इतनी फेमस हो गई ना कि मुझे सब इनोवेशन टीचर के नाम से अरे जानते हैं। वाह, क्या बात है बहन, ये तो बहुत ही मतलब सुंदर। बधाई हो आपको। आपको अनुसरण करने की वजह से सर मेरे को जूनियर से सीनियर क्लासेस में शिफ्ट किया गया, और मेरे को जो बेस्ट टीचर अवार्ड लास्ट टाइम मिला वो भी मैं आपको ही समर्पित करती हूँ। अरे मेरा सौभाग्य है। Great. आपको Congratulations. मतलब Congratulations. आपके जो सार्थक बुक है, पता नहीं क्यों इस बार स्कूल मैनेजमेंट ने उसको मतलब नहीं लगवाया है, किसी कारण से मैं बता नहीं सकती। बट मैं कोई भी बुक लेके जाती हूँ ना, तो आपकी सार्थक बुक मेरे साथ साथ चलती है और मैं सबको बोलती मेरा हूँ। सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। आपका इतना स्नेह मिलता है। मतलब ऑब्वियसली जब हम लोग पढ़ते हैं हमारा इतना ध्यान नहीं होता है, बट हम पढ़ाते पढ़ाते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं।
जी तो अब बिल्कुल। मुझे कोई भी कुछ पूछता है ना हिंदी के बारे में, तो मेरा टिप्स भी होता है। इवन बच्चे कहते हैं अगर रैना मैम से कुछ पूछो तो उसी वक्त जवाब देते हैं। बाकी टीचर्स कहते हैं रुको मैं बताती हूँ। ये तो नहीं, बहुत मतलब जहाँ पर आपका नाम आ जाए ना, तो वो तो सेमिनार हो ही नहीं सकता कि मैं अटेंड ना करूँ या कैसे है। तो आज भी मेरा नेटवर्क इशू था, तो मैं अपनी सिस्टर के घर आई, फटाफट पास में था, और मैंने कहा मैंने तुझे ज्वाइन करना ही करना है। ये हो गया। ये तो और बहुत सर एक बहुत मैंने आपसे पूछना था कि जो 9th 10th में है वो सप्रसंग व्याख्या, सार, कवि परिचय ये करवाना चाहिए? नहीं, ये देखिए अगर कोर्स भी आप पढ़ा रहे हैं ना तो ये चीजें नहीं आती हैं। है ना, अब नहीं है ना, क्योंकि लास्ट टाइम में पहले करवाते थे। अब मैं जैसे अभी लास्ट में हमारा हुआ ना थोड़ा सा जो वर्कशॉप हुई थी, उसमें अब्दुल सर ने बताया था कि चेंजेस हुए हैं पेपर स्टाइल, जब पेपर पैटर्न आएगा तो हाँ, तो शेयर अभी जो करेंगे। पेपर पैटर्न आया है उसमें ये जीवन परिचय और ये व्याख्या वगैरह ये नहीं आएगी। इसके बदले हुए रूप हैं, प्रश्नोत्तर आएंगे, मल्टीपल हाँ चॉइस जी। क्वेश्चन होंगे, जो साहित्य से जुड़े हुए होंगे, गद्य पद्य से मल्टीपल चॉइस भी होंगे, और लघुतरात्मक प्रश्न भी होंगे, हाँ है ना। तो एक सर बार जो पेपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्या कैसे, मतलब उनको 5 कैसे मार्क्स फ्रेम? के क्वेश्चन, अब वो जो रचनात्मक लेखन में 5 अंक के हैं, बाकी अब 3-3 अंक के बाकी हैं, है ना। बाकी नहीं आएंगे, है ना, 2-2 साहित्य में अंक, नहीं 2 अंक की है, 3 अंक की है, इस प्रकार 3 के अंक, प्रश्न है ना। हैं। हाँ जी। हाँ यही मेरे को कंफ्यूजन थी, मैंने कहा क्लियर कर लूँ आपके नहीं साथ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू बहुत सर। बहुत अब धन्यवाद। Thank कहिए you. धन्यवाद। So thank you, sir. Thank you, Sunita Sir ji. ma'am. Thank you, Biju sir. Everybody, good night. Shubh Sandhya. Thank you, Once Salam again, sir. Shubhratri. Vinod sir, thank you. Shubhratri. Yeah. धन्यवाद Thank you, सर, sir. बीजू सर। सर जी मैं एक Thank you, बात thank कहना you. चाहती हूँ। जी सर एक सवाल है